आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। जी नव पदार्थ पुण्य पाप इस पुस्तक के स्वाध्याय का आज 5वां सेशन है। और अब तक हमने पुण्य पदार्थ की पहली ढाल कंप्लीट की, दूसरी ढाल का के 38 पद्य तक हम कर चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं उसके आगे 39 पद्य से। पुण्य पुण्य के 9 जो भेद बताए गए हैं, ये भेद स्थानांग यानी कि ठाणम आगम में आता है 90वें अध्याय में। और इन भेदों में जो नाम है अन्न पान स्थान सैया वस्त्र, ये प्रथम 5 तो मानो कोई वस्तु है कि ये वस्तु देने से पुण्य मिलता है। हालांकि पुण्य तो हम कहते हैं बंधे हुए कर्म, जो कर्म उदय में आते हैं, जब फल देते हैं उस समय, जब उदय अवस्था को हम पुण्य कहते हैं। और ऐसे द्रव्य पुण्य भाव पुण्य के अनुसार भी समझें तो जो कर्म बंधे हुए हैं, बंध गए, जो शुभ फल देने वाले कर्म बंधे हुए हैं, तब तक तो वो द्रव्य पुण्य है। और जब वो फल देंगे तब भाव पुण्य है। अब यहाँ पर जो बात आ रही है अन्न पान आदि, अब इसका कर्म क्या से क्या संबंध हुआ? तो यहाँ बात ये होती है कि ये कारण बनते हैं, ऐसे कर्मों के बंधन के ये कारण बनते हैं। तो पुण्य कर्म यानी कि शुभ कर्म है, तो निर्वध्य क्रिया से ही वो बंधेंगे। अब आगम में सिंपली ये 5 बातें बता दी गई, उसके आगे मन वचन काया और नमस्कार, ये चलो अलग तरह की चीजें। नमस्कार तो साधुओं को नमस्कार करना होगा, और मन वचन काया से जो भी हम कर रहे हैं प्रवृत्ति करना। तो ऐसे तो ये तीनों तो योग की प्रवृत्ति हुई, और नमस्कार भी, इसमें केवल नमस्कार शब्द आ रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये क्रिएट हुआ कि आगम में लिखा गया कि अन्न पुण्य है, यानी कि अन्न देना पुण्य है, किसी को अन्न देंगे तो हमें पुण्य के रूप में उदय होने वाले कर्मों का बंधन होगा। तो इसको ऐसे समझ लिया गया कि अन्न देना मानो पुण्य प्राप्ति का साधन हुआ। पान यानी कि पानी देना, स्थान देना, प्लेस कोई जगह देनी, शैया बिस्तर आदि उपलब्ध कराना, वस्त्र देना कपड़े आदि। तो ये 5 चीजें जो नाम आ रही है ना, ऐसा प्रतीत हो रहा है भाई ये देने से पुण्य मिलता है। और साथ में मन से करो, वचन से करो, काया से करो। कभी कभी हमारे भी हमारे भाव तो अच्छे, हमने तो अच्छे भाव से दिया। हमने किसी को, मान लो कोई गरीब व्यक्ति सर्दी में ठिठुर रहा है, हमने उसको कंबल दिया, अच्छे भाव से दी भी, वो ठिठुरा नहीं, उसको उसको साता पहुंचे, उसको साता पहुंचाने के लिए हमने उसको कंबल दे दी, तो हमारे तो भाव बहुत अच्छे हैं। तो हमने तो मन से दिया। हमने उसको वचन से बोल के दिया, लो भाई तुम ले लो, अच्छे से मिठास से अच्छे बोल के दिया। शरीर से हमने हाथों से अपने दिया, तो हमने मन वचन का ऐसे भी मानो पुण्य कर लिया। और नमस्कार, अब हम तो किसी को भी जय जिनेन्द्र बोलते हैं हाथ जोड़ के, तो वह भी तो हम नमस्कार ही कर रहे हैं ना। तो इस तरह से इन 9 खाली शब्दों से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और बहुत वाइडली ये कंफ्यूजन स्प्रेड हुआ। इसी के बारे में यहाँ पे काफी विस्तार से चर्चा है। आचार्य भिक्षु ने इस संदर्भ में और उसको डिटेल से समझाया। पहले मैं इसके पूरे भाव को समझा दूं, और फिर हम इस बात पे आएंगे। एक बार ये किसी का फोन टच हो रहा है इसलिए पूरा रेड हो गया, मैं एक बार वापस से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए पहले हम ये समझ लेते हैं, मैं एक बार स्टॉप ही कर लेता हूँ शेयरिंग, और पहले मैं कुछ अपनी तरफ से बात बताना चाहता हूँ। ये जो 9 बातें हैं ना, इसमें से प्रथम 5 चीजें, जैसे अन्न पुण्य बताया गया, लेकिन उसके साथ में जगह जगह पे ये बात भी आई है, हमने पहले डिस्कस भी किया, आगमों के प्रमाण भी थे कि सावध्य क्रिया से पुण्य नहीं मिल सकता, सावध्य क्रिया से निर्जरा भी नहीं हो सकती और पुण्य भी नहीं हो सकता, इसके लिए निर्वध्य क्रिया होनी जरूरी है। निर्वध्य का मतलब हुआ पाप रहित, विदाउट पाप, मतलब जो प्योर क्रिया होगी, जिसमें कोई पाप न लगे, हमारे कोई कर्म का बंधन न हो, मतलब पाप रूपी कोई अशुभ कर्म का बंधन न हो, इस टाइप की क्रियाएं जो होगी वही निर्वध्य क्रिया होगी, और उसी से हमारी निर्जरा होगी, निर्जरा के साथ ही पुण्य भी मिलेगा। अब यहाँ पुण्य के नामों में जो नाम आए ना, उसको अभी निरपेक्ष रूप से अगर हम समझे, देखिए सापेक्षता निरपेक्षता बहुत बड़ी चाबी है। भ्रम को दूर करने के लिए समझ लें, चीजों को समझने के लिए, या कोई कॉन्सेप्ट को सही पकड़ने के लिए सापेक्षता की चाबी लगाना बहुत जरूरी है।
और भगवान महावीर ने तो ये सिद्धांत इतना अच्छी तरह से हमें समझा करके प्रतिपादित करके दे दिया, लेकिन आज प्रैक्टिकली हम इसे फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। हमने अहिंसा के सिद्धांत को तो पकड़ लिया और हम इस चीज को तो मानने लगे कि भाई अहिंसक बनना है, जैन व्यक्ति अहिंसक होता है, ये हमने समझ लिया। जैन व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाता, ये हमने समझ लिया। ऐसे मोटे मोटे रूप से काफी बातें तो हमने समझ ली, लेकिन ये अनेकांतवाद की सूक्ष्म बात, ये मुझे लगता है मानो लोगों से कुछ छूट सी गई है। अब देखिए इससे क्या होता है, जब सापेक्षता वाली बात नहीं समझ पाते हैं, अनेकांतवाद, सापेक्षता, शादवाद, ये सब सिद्धांत शब्द ही इतने टिपिकल लगते हैं ना कि परीक्षाओं के लिए भी जब पढ़ते हैं ना तो लगता है कि ये टॉपिक से प्रश्न ना आए तो अच्छा है। मतलब हम तैयारी के लिए भी जब पढ़ना होता है ना तो उसमें भी इस टॉपिक को इग्नोर करने का प्रयास करते हैं, जबकि ये तो हमारी लाइफ की मानो एक मेन पूंजी है। अगर हमें अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है, जैन धर्म के अनुसार अगर अपना जीवन निर्वाह करना है, तो बिना अनेकांत को समझे, बिना सापेक्षवाद को समझे, बिना शादवाद को समझे, बिना नयवाद को समझे कैसे हम अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे। तो थोड़ी सी हम इस पे पहले चर्चा करते हैं, बाद में हम अगेन पुस्तक पे आ जाएंगे। इसे एक भूमिका के रूप में समझ लें। तो देखिए, जब कोई बात, एक सेंटेंस हम पढ़ते हैं, किसी पुस्तक में हमने कोई सेंटेंस पढ़ा, अब उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसके से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हम इग्नोर कर लेते हैं। इसका एक कारण ये हो सकता है कि हमने शायद बचपन में जो लैंग्वेजेज पढ़ाई जाती थी ना, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ऐसे भाषाएं होती थी हमारी पढ़ाई में इनिशियल सालों में, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको आज भी जैसे पढ़ाई में भाषाएं सिखाई जाती, तब हम इतना ध्यान नहीं देते थे। हमें तो ये लगता था कि भी जैसे तैसे पास होना है या मार्क्स भी लाना है, तो मार्क्स लाने की अलग तरकीबें होती हैं। सीखना अलग चीज हो गई है और मार्क्स लाना अलग चीज हो गई है। मुझे तो लगता है आज के लाइफ स्टाइल या आज की जो शिक्षा है ना, उसमें ये दो बातें अलग अलग बन गई है। अधिकांश बच्चे या इवन बड़े भी इस चीज को प्रमोट करते भी मार्क्स अच्छे आए, कभी इस चीज को प्रमोट नहीं करते कि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो, तुम्हें ज्ञान अच्छा मिले। ऐसे कभी कभी कुछ मूवीज आदि में भी इस तरह की बातें प्रेरणा के रूप में जब आती है ना, तो अच्छा लगता है कि जैसे 3 इडियट मूवी में ये बात प्रमोट की गई कि डिग्री के लिए नहीं पढ़ना है, शिक्षा नॉलेज के लिए पढ़ो। तो अगर नॉलेज के लिए पढ़ा गया तो कुछ सीखेंगे। यही बात मुझे लगता है धार्मिक शिक्षा में भी होती है। हम जो परीक्षाओं के निमित्त से पढ़ते हैं, उसमें ये होड़ा होड़ी रहती है भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, फर्स्ट डिवीजन आना है, टॉप रैंक लाना है। रैंक आता है तो थोड़ा एक अच्छा लगता है भी हम इंडिया में टॉप 10 में आए, या टॉपर, मतलब पूरे इंडिया में टॉपर बनना, ये सब थोड़ी सी मन में जो रुचि आ जाती है, उसके बदले मुझे लगता है कि ये रुचि आ जाए कि हम जो पढ़े ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, गहराई से पढ़ें, और इतना पढ़ें कि वो हमारे जीवन में अपनाने लायक बन जाए। पढ़ तो लिया, परीक्षा के लिए याद भी कर लिया, लिख भी आए, मार्क्स भी ले आए, यहां तक हम उसको कंप्लीट समझ लेते हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट तो तब होगा जब पढ़ करके उसे समझें, उस पर विश्वास करें, और फिर उसको जीवन में अपनाएं। और अपनाने के बाद अगर कोई दिक्कत आती है, तो उस दिक्कत पर हम और उसका सोल्यूशन निकालें, और देन उसको प्रॉपरली फॉलो करें। ये अगर हम अचीव करें ना, तब हमारी एजुकेशन, धार्मिक एजुकेशन भी कुछ सार्थक बन पाएगी। तो अब देखिए एक छोटी सी बात, जो भ्रम किस तरह से पैदा होता है। अब अन्न की बात करूं मैं, अन्न, पान, ये जो 5 शब्द आए प्रारंभ वाले पुण्य के 9 भेदों में, इनके संदर्भ में आज भी कई जैन संप्रदायों में ये मान्यता है, किसी को भी अन्न दो पुण्य मिलेगा, किसी को भी पानी पिलाओ पुण्य मिलेगा। अब अन्न देने से पुण्य मिलता है, इसलिए कबूतरों को अन्न देने लगे हैं भाई। अन्न तो कबूतर तो खाते हैं। अब मान लो कोई ऐसा जीव है जो अन्न नहीं खाता हो, मान लो कोई नॉनवेज टाइप के जीव होते हैं, तो उनको फिर अन्न नहीं देते हैं, इसलिए भी चलो कबूतरों को चुन लिया कि कबूतरों को अन्न दे दो। फिर अन्न की रोटी कौन खाता है? गाय खाता है, कुत्ता खाता है, चलो कुत्ते को रोटी दे दो, गाय को रोटी दे दो। और अन्य किसको दे सकते हैं? कोई भूखे गरीब लोग कहीं दिख जाए, उनको अन्न रोटी दे दो। तो लोगों ने क्या किया, उस बात को इस तरह से डाइवर्ट करके, और बस वो, हम तो आगम की बात मान रहे हैं और मेरा पुण्य होगा, ऐसा समझ रहे हैं। बट जब इसको गहराई से समझते हैं तब समझ में आता है कि कोई भी बात को हम निरपेक्ष रूप से न समझे। अन्न का अगर लिखा गया है ना, तो उसके साथ में कोई फिल्टरिंग क्राइटेरिया वर्ड नहीं जोड़ा गया कि कौन सा अन्न किसको देना है। यहां पर अगर ये लिख दिया जाता कि अचित अन्न और संयमी को, ये दो बातें अगर और ऐड हो जाती तो और ज्यादा क्लियरिटी हो सकती थी।
लेकिन आखिर केवल ज्ञानी भी कितना क्या क्या कह पाएंगे, उनकी भी लिमिटेशन है, बोलेंगे कितना बोलेंगे वो हर चीज को। अगर सारी बातों को बोलने जाएं तो पूरे लाइफ में भी कंप्लीट ना कर सकें। केवल ज्ञान तो अपार ज्ञान है। तो उन्होंने अपनी तरफ से शॉर्ट में बातें बताई। और वैसे भी आगम का ज्ञान तो हमें सूत्र रूप में मिलता है, संक्षिप्त में। अगर सूत्र न होता, विस्तार होता, तो शायद हम भी अपनी लाइफ में कभी न पढ़ पाते। तो उन छोटे सूत्रों को कैसे समझना है, उसमें क्या अपेक्षा जोड़नी चाहिए, उस पर अगर मनन चिंतन विवेक वहां नहीं चलेगा, तो मानो हम बहुत बड़ी भ्रम में चले जाएंगे और मिथ्यात्व आ सकता है। तो इसका बहुत एक सिंपल सॉल्यूशन है कि यहाँ पर ये दो क्राइटेरिया जोड़ना चाहिए था जो नहीं जोड़ा गया, और उस वजह से लोगों में भ्रांतियां आ गई। अब अगर इसमें ये जोड़ देते कि भाई अचित्त और दूसरा संयमी को, क्यों ऐसा क्यों जोड़ना है भाई, ये क्राइटेरिया जोड़ने का रीजन क्या, मैंने बोल दिया इसलिए जोड़ दूं। हमने आगम में तो नहीं पढ़ा, तो मेरे बोलने से कैसे माने। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि पुण्य का बंध, इससे पहले हमारी इतनी चर्चा इसमें हो चुकी है कि अगर पुण्य बंध रहा है तो सावध्य क्रिया से पुण्य नहीं हो सकता। निर्जरा भी सावध्य क्रिया से नहीं हो सकती। हम एक तरफ पाप करते जाएं और दूसरी तरफ हम एक्सपेक्ट करें कि हमारी आत्मा शुद्ध बन जाए। हम गलत काम करते जाएं और हम सोच लें कि हमारी आत्मा शुद्ध बन जाए, हमारे अच्छे कर्म बंधे, हमें अच्छा कुछ मिले, फ्यूचर हमारी लाइफ अच्छी हो। कैसे पॉसिबल है। एक बहुत कॉमन सेंस की बात है। तो फिर वहां अन्य क्यों दिया गया, अन्य इसलिए दिया गया, आप एक कल्पना करें, यहाँ जो पांच बातें आई है ना, ये पांच चीजें क्या साधुओं के लिए कल्पनीय नहीं है। आप श्रावकों को तो कुछ और भी दे सकते हैं, जैसे आज हम शादी ब्याह में कितनी तरह की गिफ्ट भी देते हैं। कोई मानो कॉइन भी देते हैं, सिल्वर के कॉइन भी बांटे जाते हैं, कभी कभी गोल्ड की कॉइन्स भी दिए जाते हैं। और कितनी कितनी घर में हस्बैंड अपने वाइफ को कभी ज्वेलरी गिफ्ट दे रहा है। तो गिफ्ट तो कुछ भी दी जा सकती है, दान तो ये भी दे सकता है। तो क्यों ना फिर इसमें हम और भी चीजें जोड़ दी जाती है भी, सोना दान, चांदी दान, धन दान, धन भी दे दो भी, धन में क्या दिक्कत है, कोई गरीब आदमी है, पैसा दे दो। तो इस तरह से तो और भी चीजें हो सकती थी, फिर ये पांच ही चीजें क्यों। तो एक सिंपल लॉजिक यही है कि ये पांच चीजें ऐसी है जो साधुओं को उपयोगी है या साधु ले सकते हैं। आज चांदी का सिक्का साधु तो लेते नहीं है, इसलिए चांदी इसमें नहीं आई है। सोने का कॉइन हो, ज्वेलरी हो, साधुओं का क्या मतलब उससे। आज प्लॉट भी लिख सकते थे भी, प्लॉट देने से, अब जब इतना दे रहे हैं तो प्लॉट दे दो किसी को, किसी के पास बड़ी प्रॉपर्टी हो, प्लॉट कटिंग करके कितने लोगों को दान दे दे, तो उसमें कितना पुण्य मिल जाए। तो ऐसा तो नहीं होता है। तो फिर ये पांच बातों में पुण्य कैसे होगा। तो यहाँ हमें यही समझना होगा कि यहाँ अपेक्षा कुछ तो जुड़ेगी, और वो अपेक्षा ये है कि हमें इस बात का ध्यान रखना भी, निर्वध्य क्रिया होनी चाहिए। अब निर्वध्य क्रिया कैसे होगी, अगर हम कोई सचित्त चीज देते हैं, मतलब जीव सहित कोई चीज देंगे, तो वो जीव का देना मतलब हम हिंसा में जुड़ गए। अब हम किसी जीव को मारेंगे या जीवित को ही हम किसी को दान दे देते, तो हम एक तरह से उसकी स्वतंत्रता को तो हम छीनेंगे, तभी हो पाएगा ना। तो सचित चीज तो दान देना निर्वध्य नहीं हो सकता, इसलिए अचित वाली बात मैंने जोड़ दी। अब दूसरी बात यहां पर यह जोड़ी जा रही है कि संयमी को, तो संयमी को ही क्यों, असंयमी ने क्या बिगाड़ा। मान लीजिए कोई श्रावक है, तो श्रावक को देने में क्या दिक्कत है, वो भी कभी कभार सामायिक तो करता ही है, वह भी कभी कभी कभार धर्म तो करता ही है। उसको अगर हम खाना खिला दें, उसको अगर हम पानी पिला दें, तो उसमें क्यों पुण्य नहीं होगा, साधु को ही देने में क्यों होगा। तो इसका एक बहुत सिंपल लॉजिक है। आप किसी को कोई हेल्प करते हो, ये हेल्प ही हुई, साधु को भी आप दे रहे हो, मतलब आप उनकी हेल्प कर रहे हो, उनकी सहायता कर रहे हो। तो उस सहायता से उन्हें क्या बेनिफिट है। अगर मान लो कोई साधु को खाना न मिले तो क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा। कोई कोई साधु को मान लो आहार ही नहीं मिले, 6 महीने साल भर आहार नहीं मिले, तो क्या होगा, उनकी डेथ हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं, हम क्यों देते हैं भी, वो थोड़ा और जिए, उनको जिंदा रखने के लिए हमने खाना दिया। अब चलो हमने खाना दिया, उसका पर्पज क्या हुआ कि वो व्यक्ति जीवित रहे। आज कोई गरीब भूखा व्यक्ति को भी हम खाना खिलाते भी, वो नहीं तो मर जाएगा। आज उसको कंबल ओढ़ा दी रात को ठंड में, ठिठुर के कहीं मर न जाए, तो हम उसको जीवित रखना चाहते हैं। मेन पर्पज क्या हुआ, जीवित रखना। तो जीवित रखना, किसे जीवित रखा जाए, मान लीजिए कोई संयमी व्यक्ति को हमने जीवित रखा, तो वो क्या करेगा, जी करके क्या कर लेगा, वो जो भी करे, वट एवर ही डू, बट वो पाप तो नहीं करेगा, गारंटी है। क्यों गारंटी है, क्योंकि उसने जीवन भर पाप करने का त्याग कर लिया। तो ऐसे व्यक्ति को अगर हमने जीवित रखने में कुछ सहायता कर भी दी, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई, वो पाप तो नहीं करेगा, इसका मतलब वी आर नॉट सपोर्टिंग एनी पाप वाला काम। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई असंयमी व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति है, या कोई श्रावक है, कोई कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पाप करता है, जिसने पाप करने का त्याग नहीं किया हुआ है। अब उसका जीवित रहना हमारे पोषण से, हमारे कपड़े देने से, हमारे खाना खिलाने से, हमारे पानी पिलाने से, मान लीजिए वो जीवित रहा, तो जीवित रहकर क्या करेगा वो तो असंयमी है।
वो संयम में तो है नहीं, पाप का त्याग किया नहीं, मतलब पाप तो कर सकता है। अब वो पाप कर सकता है तो उस पाप के कर सकने में हम भी तो निमित्त बन गए। तो फिर ऐसे निमित्त हम बने और वो पाप को हम एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो पाप करेगा उसमें हमारा एक रोल हो गया, तो उससे फिर हमारे निर्जरा या पुण्य कैसे हो सकता है। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल चीज है, और इसमें ये अपेक्षा अगर जोड़ी जाए तो बहुत सटीक रूप से हम इस परिभाषा को समझ सकते हैं। अब आचार्य भिक्षु ने इन बातों को किस तरह से एक्सप्लेन किया उसको हम समझते हैं। और ये बात आप लोगों को तो बहुत सिंपल सी लगती होगी, क्योंकि हमारे शुरू में सारी बातें एकदम सेट है कि हाँ साधु को देने में ही होता है। लेकिन अन्य संप्रदाय के व्यक्ति आज भी बहुत भ्रांतियां लेके बैठे, इवन साधु साधियों के मन में भी बहुत भ्रांतियां हैं। तो इसलिए आचार्य भिक्षु ने जब ये बात बताई, उस समय ऐसा नहीं था कि वहां केवल तेरापंथी लोग थे उनके बीच में उन्होंने बता दिया, वहां तो ऐसे ऐसे लोग थे जो तेरापंथ को क्या आचार्य भिक्षु को भी नहीं जानते थे, और उन्हें ये बात बताना उनका तो रीजन, मतलब उनका बताने का पर्पज एक ही था कि सही मार्ग देना लोगों को, ताकि मोक्ष की ओर आगे बढ़ सके। अब उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, उस लॉजिक को हम समझते हैं। तो पहले तो उन्होंने ये कहा 39 पद्य में कि पुण्य बंध इन्हीं 9 प्रकार से होता है, इन नवों को ही निर्वध्य जाने। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी भी, इनको निर्वध्य समझे, सावध्य नहीं समझे, क्योंकि ये 9 जो है ना वो जिन भगवान की आज्ञा में है, और उनकी जो आज्ञा है वो निर्वध्य की आज्ञा होती है, सावध्य की आज्ञा भगवान कभी देते नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि कई कहते हैं, मतलब अब वो अन्य लोगों की बात आ रही है जो भ्रम पाल रहे हैं, कि कई कहते हैं कि इन 9 बोलों को समुच्चय कहें। समुच्चय का मतलब क्या हुआ, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी फिल्टरिंग के, मतलब जो मैंने फिल्टरिंग लगाई ना कि अचित या संयमी, वो हटा दो, मतलब अन्न देना, बस किसी को भी दो, कुछ भी दो, कैसा भी अन्न दो, वो सब वैलिड होना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसा कहा बिना किसी अपेक्षा भेद के। तो सावध्य हो, निर्वध्य हो, सचित हो, अचित हो, पात्र अपात्र, पात्र पात्र का मतलब जिसे हम दे रहे हैं ना वो संयमी है तो उसको हम कहेंगे पात्र, असंयमी है तो उसको कहते हैं अपात्र, मतलब वो योग्य है कि नहीं है, दान लेने के योग्य होना यानी कि पात्र, दान लेने के योग्य न होना अपात्र या कुपात्र। तो इसका कोई भेद नहीं किया उन लोगों ने, और इसलिए उन्होंने क्या कहा भी, सचित अचित दोनों प्रकार का अन्न देने में भगवान ने तो पुण्य कहा है, पात्र कुपात्र दोनों को देने में उन्होंने पुण्य माना है। ऐसा कहने वाले सूत्रों का नाम लेके और झूठ बोलते हैं। अब इस सूत्र का नाम की बात बीच में कहां से आ गई, उस समय मैंने शायद कल की क्लास में बताई भी थी बात, कि ठाणम आगम की एक प्रति में एक एक्स्ट्रा लाइन और डाल दी उसका अर्थ के रूप में, मतलब मूल जो पाठ था ना, मूल सूत्र था, सूत्र तो यही था कि पुण्य के 9 प्रकार हैं, उसका अर्थ आ गया भाई ये पुण्य है। अब उसके एक्सप्लेनेशन में, उसके अर्थ में कुछ और बातें, कुछ और लाइंस ऐड कर दी किसी ने समझाने के लिए, तो उनके माइंड में जो था लिख दिया होगा, ठीक है। अब लिख तो दिया, लेकिन अब उस आगम को पढ़ने वाले कितने भ्रमित हो रहे हैं। देखिए कई बार हमारे मन में अगर कोई बात छोटी सी भी गलत हो, स्पेशली जैसे मेरे केस में तो मैं सावधान रहता भी हूँ, लेकिन कभी एक गलती, मान लो मैंने क्लास में कोई बात गलत कह दी, अब वो वीडियो में कितने लोग सुनेंगे, कितने लोग उसको गलत समझ लेंगे, भ्रम हो फैल सकता है। तो कभी भी अगर हम कहीं कुछ लिख रहे हैं जो और लोगों तक पहुंचेगी, हम बोल रहे हैं जो अनेक लोगों तक पहुंच सकती है, वहां तो हमें और ज्यादा जागरूक होना चाहिए कि कहीं हमसे गलती न रह जाए, गलत बात कह दी तो फिर कितने भ्रम भ्रम फैल जाएगा। तो ऐसा ही कुछ किसी व्यक्ति ने जानबूझ के किया, इंटेंशनली किया या अनजाने में किया, वी डोंट नो, बट कुछ ना कुछ जाने अनजाने कुछ ऐसी गलती हुई है। तो उस गलती का यहाँ उन्होंने रेफरेंस दिया कि भाई ऐसा कहने वाले सूत्रों का नाम लेकर झूठ बोलते हैं, वो बताते भी इस सूत्र में ऐसा लिखा गया है। वे क्या कहते हैं कि साधु श्रावक इन पात्रों को देने से तीर्थंकर नाम आदि पुण्य प्रकृति का बंध होता है, मतलब साधु को कुछ दोगे अन्न पान आदि, या श्रावक को दोगे, वहां उससे तो आपको तीर्थंकर नाम का पुण्य प्रकृति मिलेगी, लेकिन अन्य लोगों को अगर दोगे ना तो वहां पर अन्य प्रकार की पुण्य प्रकृति मिलेगी, तीर्थंकर नहीं बनोगे लेकिन अन्य शुभ शुभ चीजें मिल जाएगी, ऐसा उनका कहना है। और वे जो ठाणम सूत्र, स्थानांग ठाणम दोनों एक ही है, तो उसका जो नाम लेकर ऐसा कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि 90 स्थान का, मैं ये जो पाठ आया ना कि पुण्य के 9 प्रकार है, देखिए ठाणम आगम में ना टोटल 10 चैप्टर है, और उसमें कैसा होता है कि पहले चैप्टर में एक वाली बात आती है, जिसका एक एक प्रकार होता है ना, आत्मा एक है, ये शरीर एक है, कोई भी चीज एक एक है वैसा बताएंगे। फिर जहां पे दो चीज होगी वहां पे दो दो चीजें वाली बात आती है दूसरे चैप्टर में। फिर जहां भी 3 भेद आएंगे वहां 3 3 वाली बात तीसरे चैप्टर में आती है। तो यहाँ पुण्य के 9 भेद है, इसलिए वो 90 स्थान यानी 90वां चैप्टर, स्थान का मतलब चैप्टर, अध्ययन। तो 90वें चैप्टर में 9 जो पुण्य की बात आती है ना, उसके भी उसके साथ में वहां पर 90वें स्थान में एक अर्थ दिखा दिया, उसका अर्थ मतलब मूल सूत्र नहीं है उसका, लेकिन
उसी में एक अर्थ की एक लाइन और ऐड करके बताते हैं, और उस अर्थ को ऐसा दिखा करके लोगों को कंफ्यूज करते हैं। और भोले लोग जो होते हैं ना, उनको इसकी खबर ही नहीं होती है, उनको पता ही नहीं कि भाई ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है यहाँ। तो मतलब ये तो फ्रॉड ही हो गया ना भाई, आपको कोई चीज गलत तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। वो हो सकता है अनजाने में हुआ हो, तो फ्रॉड तो कैसे कहूं, लेकिन कुल मिलाकर के इससे भ्रम तो फैल ही रहा है। तो आगे बता रहे हैं आचार्य भिक्षु की, यदि अन्य को देने से पुण्य होता, तब तो एक भी जीव बाकी नहीं रहता। मतलब कोई भी किसी को भी दे दो पुण्य ही होगा। तो सब देते ही रहो, कोई भी चीज किसको देते रहो पुण्य मिलता रहेगा। तो ये विवेक पूर्वक समझने की बात है कि कुपात्र को देने में पुण्य कैसे होगा। आज मान लीजिए, ये तो हमने चलो गाय को रोटी देने में, कुत्ते को रोटी देने में, कबूतर को अन्न देने में तो धर्म समझ लिया, पुण्य समझ लिया। लेकिन क्या कोई व्यक्ति ऐसा कहता है इस संसार में, कोई जैन संप्रदाय का व्यक्ति, कि आतंकवादी को खाना खिलाने में पुण्य होगा? कोई कहता है ऐसा? या कोई ऐसा कहता है कि कोई चोर है, डाकू है, बलात्कारी है, ऐसे व्यक्ति को आप अगर कपड़े गिफ्ट करोगे, उनको आप पानी पिलाओगे, उनको आप स्थान दोगे, रहने के लिए स्थान दो, भी कोई आए, मान लो कोई डाकू आए, भी अपने घर में जगह दे दो, भी एक रूम खाली कर दो, भी आप आराम से सो जाओ हमारे यहाँ, पुण्य होगा हमारा, ऐसा कोई कहता है क्या? अगर आप बोल रहे हो कि नहीं, हम तो इसमें कोई भेद नहीं करेंगे, किसी को भी देने में पुण्य होगा, भगवान ने तो ऐसे ही लिखा, तो फिर उनको देने में क्यों पुण्य नहीं मान रहे हो? तो इसका मतलब सभी, क्योंकि अगर अन्य को बात करें तब तो एक भी जीव बाकी नहीं रहता। तो फिर तो ऐसे ऐसे तो कितने जीव हमारे सामने हैं जिनको देने में तो हम पुण्य नहीं मान रहे। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। या तो सबको देने में पुण्य मानो, या फिर किसी मतलब केवल संयमी को मानो। अब सब अगर असंयमी को भी मान रहे हो तो फिर सभी प्रकार के असंयमी को दो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह बात क्लियर हो जाती है कि भाई कुपात्र को दान देने में पुण्य कैसे होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत काम करता है, चोर, डकैत, बलात्कारी, आतंकवादी, कोई भी ऐसा कुख्यात व्यक्ति, उसे कोई चीज देने में कैसे पुण्य हो सकता है? तो ये तो विवेक से समझने की बात हुई। आगे आचार्य भिक्षु क्या कह रहे हैं कि पुण्य के जो 9 बोल है ना, उसे समुच्चय कहे गए हैं। मतलब उसको बिना खुलासा कह दिया गया, मतलब उसको एक समराइज्ड वे में कह दिया गया। उसका मतलब डिटेलिंग नहीं दी गई है। 90वें स्थान में इसका कोई निचोड़ नहीं दिया गया, मतलब उसका सारांश अलग से नहीं बताया गया, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका विश्लेषण वो नहीं मिला है वहां पे। केवल समुच्चय रूप में बिना किसी खुलासे के मोटे रूप से कोई बात कह दी गई। अब अगर हम इसी तरह की बात को वंदना के संदर्भ में लिए, व्ययावृत्ति के संदर्भ में लें, तो वे भी तो समुच्चय कहे गए ना। वहां भी बात आती, बताओ वंदना करने से क्या लाभ। हमने पढ़ा था ना 3 बातों का, वंदना, व्ययावृत्य और एक और कोई चीज थी, कि ये करने से क्या लाभ है। तो वहां पे यहाँ कहाँ लिखा कि साधु को वंदना करने से ये लाभ है, यहाँ साधु की व्ययावृत्ति करने से क्या लाभ है। वहां भी समुच्चय रूप से, वहां केवल शब्द लगा दे भी वंदना से ये लाभ है। अभी ये तो कॉमन सेंस है, भगवान ने सोचा ये तो कॉमन सेंस है भाई, वंदना तो साधु को ही करोगे ना। वंदना के लिए तो पहले और कहीं लिखा हुआ उन्होंने, नमस्कार मंत्र बना दिया अभी, नमो अरहंताणम सिद्धाणम आयर्याणम उवज्जायणम लोहे सब साणम, इनको ही नमस्कार करते हैं। अब हम व्यवहार में तो हर किसी को नमस्कार करने लग गए आजकल, तो जो मिले, हाँ नमस्ते भाई साहब, नमस्ते बहन जी। तो ये नमस्ते तो नॉर्मल हो गया, तो हर किसी को हम नमस्ते बोलने से क्या हम नमस्कार कर रहे हैं उनका? हम क्या उनको वंदना कर रहे हैं? तो जब वंदना हम साधु को ही करते हैं, वहां भी तो ऐसे ही लिखा है आगम में, मतलब बिना खुलासे के समुच्चय बात तो लिखी रहती है आगम में, तो उसको तो हमें विवेक से समझना पड़ेगा। ऐसे कैसे हम मूर्खता कर लें, ऐसे कैसे हम भ्रम पाल लें? तो जैसे वंदना व्ययावृत्ति के बारे में समुच्चय कहा गया, वैसे ही पाप के लिए भी समुच्चय कहा गया है। तो गुणी जन इस मर्म को समझ ले। अब आगे बताया कि भाई वंदना करता हुआ जीव नीच गोत्र को खपाता है, उच्च गोत्र का बंध करता है, और व्ययावृत्ति करने से तीर्थंकर गोत्र का बंध करता है। ये सब समुच्चय बोले। अब अगर कोई कह दे कि नहीं, हमें तो किसी को भी वंदना कर लूं, कल को कोई मान लो घर में बोले कि भाई चलो मैं तो अपने बेटे को ही वंदना कर लूं, मेरे तो नीच गोत्र खप जाएगा और उच्च गोत्र मिल जाएगा, क्या बेटे को वंदना करने से मिलेगा ऐसा? ये संसार में हम जो मतलब प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, बड़ों से आशीर्वाद लेना, बड़ों को पैर छूना, उनको जो भी हम नमस्कार करते हैं, ये सब तो व्यवहारिक चीजें हैं। आज कोई साधु दीक्षा लेने के बाद क्या अपनी माँ को चरण स्पर्श करते हैं? कोई उनको प्रणाम करता है? तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझना पड़ेगा हमें कि ये व्यवहार में लौकिक चीजें कैसे होती है और संयमी संसार कैसा चलता है, अध्यात्म का संसार कैसा चलता है। अगर हमें अध्यात्ममय बनना है तो अध्यात्म की बात को समझना पड़ेगा, उसके साथ में हम संसार की बातों को, व्यवहार की बातों को मिक्स कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यही गड़बड़ यहाँ पे हो रही है। अब आगे एक और एग्जांपल दे रहे हैं कि भी 20 बातों से तीर्थंकर गोत्र का बंध बताया गया है। अब ये 20 बातें कौन सी, आगे प्रश्नोत्तर में डिटेल में भी आएगी, हम पढ़ेंगे वो।
तो इन 20 बातों को भी समुच्चय के रूप में बताया गया है। वहां पर भी एक एक का खुलासा नहीं है। जैसे उसमें अब जब 20 बातें पढ़ेंगे ना हम, तब उसमें ऐसे डिटेल नहीं है कि भाई इसमें किस किस कैटेगरी के लोगों को हम मतलब क्या करना है, किसके साथ क्या करना है, वो सब बातें अलग अलग नहीं है। तो हमें विवेक से ही समझना पड़ेगा। तो ऐसे तो जैन सूत्रों में कई बोल समुच्चय बोल है। समुच्चय बोल का मतलब जहां बिना खुलासे का एक कॉमन बात लिख दी गई निरपेक्ष रूप से, मतलब हर जगह अपेक्षा तो नहीं जोड़ी जाती। अब हम भी कभी नॉर्मल बात करते हैं, हर जगह क्या अपेक्षा जोड़ते हैं? कुछ चीजें सेल्फ अंडरस्टूड होती है, हम कह रहे हैं इसका मतलब वही होगा ना। हम जिस रेफरेंस में बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही बात करेंगे। अब हर चीज के साथ में अगर हम इस तरह से अपेक्षा जोड़े तो हमारी भाषा कितनी क्लिष्ट हो जाएगी। तो यहाँ भी आगमों की भाषा को समुच्चय बोल जब आते हैं ना, तो उसको विवेक से समझना पड़ता है। और बिना विवेक उसको अगर समझ लेंगे तो फिर भ्रांतियां फैल जाएगी। आगे 48 पद्य में आचार्य भिक्षु कह रहे हैं कि यदि सभी को अन्नदान से अन्न पुण्य होता, तब तो उन सभी बोलों के संबंध में भी यही बात समझो। मतलब जो बोल बताए ना अभी वंदना वाली बात, तो किसी को भी वंदना कर लो। ऐसे व्ययावृत्ति, किसी को भी व्ययावृत्ति कर लो। या तीर्थंकर गोत्र की जो 20 बातें हैं उससे रिलेटेड भी जो जो बातें जैसे लिखी किसी के साथ भी कर लो। तो ऐसा तो नहीं होता है। इसी तो जैसे अन्नदान से अन्न पुण्य होता, अगर वैसा मानेंगे तो फिर उन सब में भी तो वैसा मानना पड़ेगा। तो जो चतुर ज्ञानी लोग हैं वो उसे सुनो, और नौ बोलों का निर्णय मैं बताता हूं। मैं अब डिटेल में बता रहा हूं भाई क्या एक्चुअल सही है, उसके हिसाब से समझो। अब आगे आचार्य भिक्षु कहते हैं कि यदि सचित अचित सब अन्न सबको देने से पुण्य होता, तब तो पानी स्थान शैया वस्त्र आदि भी सचित अचित सबको देने से पुण्य हो जाता। मतलब किसी को कच्चा पानी पिलाएंगे तो भी पुण्य हो जाएगा। किसी को हमने स्थान दिया, किसी को भी दे दो, किसी भी व्यक्ति को दे दो, तो उन सब से भी फिर पुण्य होना चाहिए। इसी प्रकार से अब ये तो 5 बातों का विश्लेषण हो गया। फिर मन वचन काया की बात करें कि भाई मन से दिया मैंने। कई बार हम ऐसे बात कर भी, हमने तो अच्छे भावों से दिया। अच्छे भाव का मतलब क्या भाई? उस समय आपकी प्रवृत्ति क्या रही? सावध्य थी कि निर्वध्य थी? मन में विचार आया, हम उसको अच्छा समझ रहे हैं। लेकिन संसार में 2 प्रकार की दृष्टि चलती है। एक होती है आध्यात्मिक दृष्टि, जहां पर निश्चय से देखा जाता है कि कोई चीज प्योरली सही है आत्मा के लिए तो सही है, नहीं है तो नहीं है। अब मान लीजिए किसी के घर में कोई डेथ हो गई है। अब किसी ने संकल्प किया रोज एक सामायिक करना। अब उसके घर में डेथ है, हम जाके बोले नहीं भी तुम्हारे तो सामायिक का संकल्प है, सामायिक करो पहले, डेथ तो होती रहती है उसमें क्या है। तो ऐसा हम व्यवहार में नहीं बोल सकते हैं। तो अध्यात्म की भाषा तो यही होती है भाई, जो नियम है वो तो करना ही चाहिए। बट व्यवहार में हमें, लोक व्यवहार में कितनी चीजें और भी देखनी पड़ती है। संसार में किसी को कुछ अच्छा लगता है, बुरा लगता है। आज मान लीजिए घर में कुछ खाना बना है, स्वादिष्ट चीज बनी है, और हम उसकी प्रशंसा न करें तो बनाने वाले को बुरा लग सकता है। कोई व्यक्ति, कोई मान लो बच्चे कुछ अच्छा स्कूल में कुछ अच्छा परफॉर्म करके आए, फर्स्ट आए, कुछ ट्रॉफी लेके आए, अब उनको हम शाबाशी न दें बहुत अच्छा किया, उसको मोटिवेट नहीं करें, तो आगे उनकी ग्रोथ रुक जाती है। बच्चे सोचते हैं ये क्या है, मैं हम लोग इतना कुछ करते हैं, कोई हमारी तो केयर ही नहीं है, हमारे हमें कोई मतलब उनके मन में कितना नेगेटिव भाव आ सकता है। तो उस वजह से हम, क्योंकि हमें अपने बच्चों के साथ रिलेशन डेवलप करना है, हमें अपने परिवार के साथ रिलेशन बढ़ाना है। ये हमारी सांसारिक वृत्ति है, जो संसार में संसार को बढ़ाने वाली वृत्ति है। तो उसके कारण से हम ये सब चीजें कर रहे हैं। बट वो है सावध्य क्रिया। सावध्य को सावध्य समझना तो पड़ेगा, उससे हमारी आत्मा मोक्ष नहीं जाएगी। उन कारणों से तो हम और अधिक संसार में भटकेंगे। और जिस व्यक्ति में ये चेतना जाग जाती है, फिर वह तो मुनि बनने के बारे में आगे बढ़ जाता है, साधु बनने की दिशा में आगे बढ़ जाता है कि भाई मैं ये सब चीजों में नहीं फंसना चाहता हूं, तो चलो साधु बन जाऊं मैं। तो ये चलो एक लेटर स्टेज की बात है। लेकिन अब हम श्रावक जीवन में भी इतना तो समझें कि कम से कम क्या सही है क्या गलत है। हम जो सावधि क्रिया कर रहे हैं उसको हम धर्म क्यों समझे? हम उसको यही समझे भी ये लोक व्यवहार की चीज है, भी बच्चों को खुश करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब स्वाद लोलुपता, ये मतलब हम स्वाद लोलुपता के नाते ये करें भी नहीं, ये बहुत अच्छा बना भाई प्रशंसा करना, वो जरूरत नहीं है। बस ठीक है, व्यवहार के नाते भी उनको बुरा ना लगे इसलिए कर ले, हमें उनके साथ रहना है इसलिए हम कर रहे हैं, दैट्स इट। तो इस संसार धर्म को अलग समझो और अध्यात्म धर्म को अलग समझो। तो अब देखिए, कोई काम जब हम कहते हैं ना, अभी हमने तो मन से किया, अच्छे भाव से किया, अभी अच्छे भाव में भी वो व्यवहार वाला अच्छा भाव है कि अध्यात्म वाला अच्छा भाव है, उसका विवेक हमें रखना होगा। तो अगर हमने मन से, वचन से या काय की दुष्प्रवृत्ति के साथ कोई कार्य किया, तो क्या उससे पुण्य होगा? नहीं होगा। सुप्रवृत्ति के साथ जब कार्य होगा ना, तभी वह पुण्य का रूप बनेगा। तो यहां भी हमने समुच्चय में कह दिया भाई मन वचन काय, खाली उतना ही बताया। मन की सुप्रवृत्ति और लिख देते तो और क्लियरिटी बढ़ जाती, नहीं लिखा, ठीक है।
हर जगह हर चीज का खुलासा पूरा नहीं हो पाता है। तो इसलिए दुर्वचन या दुष्प्रवृत्ति आदि से तो पुण्य नहीं बंध सकता। फिर आगे लिखा गया कि अगर काय पुण्य को भी हम समुच्चय रूप से समझ लेते, तब तो फिर हम हिंसा करके भी पुण्य हो जाता। भी हिंसा भी तो प्रवृत्ति है ना, काय से तो कर रहे हैं हम। किसी को हमने मारा, मान लो किसी को चांटा मार दिया या किसी की जान ले ली, तो कर रहे हैं ना। भगवान ने लिखा है काय पुण्य होता है, काया से कुछ भी करो पुण्य होगा। तो कुछ भी करने से कैसे पुण्य हो सकता है? कुछ अच्छा करोगे तो पुण्य होगा। अब हिंसा करके भी पुण्य तो हम नहीं मानते ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ फिल्टरिंग जरूरी थी। तो आचार्य भिक्षु क्या कह रहे हैं कि इसी प्रकार से फिर एक नमस्कार का भी बताया भी, नमस्कार को भी समुच्चय रूप में तो लिख दिया भी नमस्कार करने से पुण्य होता है, लेकिन हर किसी को नमस्कार करने से पुण्य होगा क्या? कल को तो हम नेगेटिव लोगों को, अपराधी लोगों को भी हम नमस्कार करके हाँ सर हाँ सर हाँ सर करके उनको नमस्ते करें, उनको जय जिनेन्द्र करें, उनको कुछ अच्छा बोलें, तो क्या उसे पुण्य मिल जाएगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो यही तो कॉमन सेंस, ये विवेक हमें जगाना पड़ेगा, तब जाकर के हम सही चीज को पकड़ पाएंगे। तो मन वचन काय की दुष्प्रवृत्ति और ये जो नमस्कार आदि, ये चार चीजें भी समुच्चय रूप में यहाँ लिखी गई है, उसको भी हमें विवेक से समझना पड़ेगा। भी मन वचन काय की तो अच्छी प्रवृत्ति हो, निर्वध्य प्रवृत्ति हो, और नमस्कार भी संयमी को हो, या जो 5 पद्य है उनको हो, नमस्कार महामंत्र के जो 5 पद्य, उनको नमस्कार करने से ही पुण्य मिलेगा। तो इस तरह से आचार्य भिक्षु ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो 9 बातें आई है ना, इसको समुच्चय रूप से न समझे, इसका खुलासा वहां नहीं दिया गया है, वो किसी ने गलत खुलासा दे दिया, उसको इग्नोर करें और सही बात को विवेक से समझे, अपनी बुद्धि लगाएं थोड़ी। तो अब वो ये बता रहे हैं कि मन वचन काय की निर्वध्य प्रवृत्ति से पुण्य होता है, और इन 9 ही बोलों के संबंध में यही समझना है, सावध्य से पुण्य नहीं होता है। 54वें पद्य में कह रहे हैं कि 5 पदों को छोड़कर अन्य को नमस्कार करने से पाप लगता है, वहां भी पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य कहाँ मिलेगा? जब हम इन 5 पदों को नमस्कार करें। पुण्य तो निर्वध्य करने से होता है, सावध्य करने से पाप ही लगता है। सावध्य और निर्वध्य के भेद को अगर समझ लें तो क्लियरिटी आएगी कि निर्वध्य में ही भगवान की आज्ञा है, सावध्य में आज्ञा नहीं होती है। पात्र को अन्न पानी आदि बहराना। अब यहाँ पर पात्र वाली बात आ रही है। पात्र का मतलब साधु, जो सही पात्र है, द राइट कैंडिडेट who deserve to take the things from us, जिसको एक्चुअल हम दे तो उसको देना फ्रूटफुल हुआ। किस अपेक्षा से फ्रूटफुल? कि उसको दे करके हम किसी पाप के काम को आगे बढ़ाने में कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो पात्र को अन्न पानी आदि बहराना, स्थान शय्या वस्त्र आदि देना, ये सब जिन देव की आज्ञा में है, और इससे पुण्य का बंध होता है। कोई अन्न पानी स्थान शय्या वस्त्र अन्य किसी को देता है, मतलब अपात्र को देता है, तो उसमें भगवान की आज्ञा नहीं है, इसलिए उसमें पुण्य बंध भी नहीं हो सकता। सुपात्र को देने से पुण्य निष्पन्न होता है, यह करनी जिन आज्ञा सम्मत है। अन्य किसी को देने से पुण्य निष्पन्न नहीं हो सकता, उसके लिए जिन आज्ञा नहीं है। और स्थान स्थान पर सूत्र में देख ले, मतलब जगह जगह पर ये सूत्र में आया है, जो हमने पहले भी काफी चर्चा की। बहुत से एग्जाम्पल यहाँ दिए गए, इसके अलावा भी बहुत चीजें मिलेगी। ये तो कुछ बहुत चयनित एग्जाम्पल, आप कभी आगम पढ़ेंगे ना तो कितनी जगह ऐसी बात आती है। उत्तराध्ययन में भी एक चैप्टर में तो कितनी जगह ये बात आ रही भी, वंदना करने से ये लाभ है, उससे ये लाभ है, उससे ये लाभ है, हर जगह। और भगवती सूत्र में कितना लिखा है। कोई भी निर्वध्य प्रवृत्ति के बारे में भगवान से जब प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान ये कार्य करने से क्या लाभ है, तो ऑलवेज उनके आंसर में 2 बातें आती है। एक बात तो ये कि अशुभ कर्म की निर्जरा होती है, और दूसरी बात ये कि शुभ कर्म बंधते हैं। ये दोनों बातें कितनी कितनी, मतलब सैकड़ों जगह आगमों में ये बात मिल जाएगी। स्थान स्थान पर देख ले, सूत्रों में देख ले, निर्जरा और पुण्य की करनी को एक बताया गया है। जहां पुण्य होता है वहां निर्जरा भी होती है, और वहां विशेष रूप से जिन आज्ञा है, क्योंकि भगवान ने लिखा हुआ है सूत्र में कि हाँ ऐसा करने से ये होता है, उन्होंने कह दिया मतलब आज्ञा हो गई। तो पुण्य के जो 9 प्रकार निष्पन्न होता है, वह, ये तो 9 तो तरीके हो गए बंध के। उसके बाद उसका भोग 42 प्रकार से होता है। तो जीव के पुण्य का उदय होने से वह संसार में सुख साता प्राप्त करता है, और सुख साता तभी मिल सकती है जब वह कुछ अच्छा निर्वध्य कार्य करेगा। सावध्य कार्य करके कोई सुखी नहीं रह सकता है। कोई किसी को मार करके सोचे मुझे कुछ अच्छा मिल जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, लॉजिकली भी ये पॉसिबल नहीं है। ये पुण्य के सुख जो है वो अर्थहीन है। अब आगे, ये तो हो गया भाई पुण्य में जो कंफ्यूजन है ना, कि किसी को
मतलब मेन कंफ्यूजन यही होता है कि असंयमी को दान देना और असंयमी को कोई भी चीज दान देना, सचित अचित किसी भी रूप में। ये दो बातें मेन थी, जिसमें अगर ये दो फिल्टरिंग साथ में लगा दें कि अचित आहार और साथ में संयमी को, तो जाकर के ये पुण्य की परिभाषा एकदम सटीक बैठ जाती है। ये अपेक्षा जोड़ना बहुत जरूरी है, और इन अपेक्षाओं को हमें सेल्फ अंडरस्टूड करना सीखना पड़ेगा। ये तो आचार्य भिक्षु ने एक्सप्लेन कर दिया, नहीं किया होता और हम डायरेक्ट पढ़ करके हम भी कंफ्यूज हो जाते तो क्या होता। तो ऐसे और भी कहीं अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमें, ऐसी मतलब अवसर आ सकते हैं कि जहां पर हम कंफ्यूज हो जाएं। तो यहाँ पर हमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि धार्मिक पढ़ाई करते समय हमें विवेक चेतना भी जगानी पड़ेगी। एकदम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, उसको थोड़ा समझना है। कोई बात आगम में भी पढ़ ली ना, तो उसको थोड़ा समझे, अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें। तब जाकर के हम सही धर्म को समझ पाएंगे, और तब जाकर हमारे आचरण में भी सही धर्म आएगा। नहीं तो गलत बात समझ ली और गलत आचरण करते रहेंगे। जाना हमें दिल्ली है और मुंबई से हम निकले मानो बेंगलोर की तरफ, तो दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाएंगे, वो तो उल्टी दिशा हो गई। तो बहुत अच्छी बात है ये पुण्य पाप के जो ढाल उन्होंने लिखी है। मुझे तो लगता है मानो लाखों लोगों के लिए उपकार किया उन्होंने। आगे आचार्य भिक्षु जो कहते हैं, दो तीन पद्य और कर लेते हैं। जो पुण्य की वांछा करता है वह काम भोगों की वांछा करता है। अब पुण्य की नेगेटिविटी बता रहे हैं भी, पुण्य कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। पुण्य की वांछा करना यानी कि काम भोगों की वांछा करना, और काम भोग तो संसार बढ़ाने वाले होते हैं, और उससे प्राणी को जन्म मृत्यु शोक आदि भी साथ में प्राप्त होगा। वांछा तो मुक्ति की करनी चाहिए, अन्य कोई भी वांछा किंचित भी नहीं करनी चाहिए। थोड़ी भी मन में ये कभी ना आए कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं, मुझे पुण्य मिले, मैं आगे भी मेरे पुण्योदय हो, ये वांछा ही नहीं करनी चाहिए। पुण्य की वांछा करने वाला तो मनुष्य भाव भी हार जाता है, मतलब फिर वो तो तिर्यंश या नरक में चला जाता है। तो इस तरह से उन्होंने पुण्य के बारे में और अधिक सटीक और थोड़ा सा एग्रेसिव, मैं इसको एग्रेसिव जरूर कहूंगा, क्योंकि आप कल्पना करिए ये उस जमाने में उन्होंने लिखा था जब लोग एकदम कट्टरता से इस बात को मान रहे थे। और इसीलिए उन्होंने, उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी हुए, कोई उनको फॉलो नहीं करना चाहता था, कोई उनके पास नहीं जाना चाहता था, कितने कितने सालों तक उनको आहार पानी की बहुत दिक्कत आई। एनीवे वो उनकी साधना थी, उन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए वो हमारे लिए भी वंदनीय बन गए। और अब हम ये बात इतना जरूर हम अपनी लाइफ में लाएं कि पुण्य पाप की सही परिभाषा हम स्पष्ट समझे, धर्म के मर्म को समझे, और कहीं हम मिथ्यात्वी न बन जाए, इस चीज पर एकदम क्लियरिटी रखें। तो पुण्य कैसे निष्पन्न होता है ये बात बताने के लिए आचार्य भिक्षु ने 1843 संवत में कार्तिक शुक्ला चौथ को, चतुर्थी को, गुरुवार का दिन था, और कोठरिया कोठारिया गांव में ये रचना की इस ढाल की। तो ये ढाल हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब आगे प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ूं मैं, उससे पूर्व अगर कोई जिज्ञासा है तो आप हैंडरेज कर लीजिए। तो अगर ज्यादा जिज्ञासा न हो तो थोड़ी एक दो प्रश्न ढाल के हम ले सकते हैं। ठीक है, ज्यादा प्रश्न नहीं है तो एक बार हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिसकी भी जिज्ञासा हो ना, सब एक ही बार में हैंडरेज कर लें, 4 5 8 10 जो भी हो। तो मैं अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिनट का समय एक जिज्ञासा के लिए कैलकुलेट करके उस हिसाब से बीच में स्वाध्याय छोड़ता हूँ। मतलब पौने अभी 15 मिनट का समय और है क्लास का। तो अगर 3 जिज्ञासा है तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ अभी 5 मिनट का समय चाहिए, तो हम वी विल कंटिन्यू फॉर मोर 10 मिनट। तो और कोई जिज्ञासा हो तो आप पहले ही हैंड रेज कर ले, फिर बाद में जिज्ञासा आती है, फिर समय का अतिक्रमण हो जाता है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप हैंड रेज रखें। अब देखिए, पुण्य ढाल के जो प्रश्न आ रहे हैं ना, वो सीरियल नंबर उसी को आगे कंटिन्यू किया गया। 26 नंबर तक के प्रश्न तो पहली ढाल के थे। अब आगे पुण्य ढाल 2, इसके प्रश्न 27 नंबर से शुरू हो रहे हैं। एक दो प्रश्न कर लेते हैं, फिर जैसे हैंडरेज अभी और भी बढ़ते जा रहे हैं तो मैं बीच में जल्दी ब्रेक कर लूंगा। पुण्य के कितने प्रकार हैं? तो जो पुण्य के प्रकार आए हैं ना, उसमें वैसे तो देखिए 9 प्रकार तो बेसिक आते ही है, ठाणम आगम में आया हुआ है, 90 चैप्टर में है, 25 नंबर का सूत्र है, वहां पे लिखा गया है। उसका जो प्राकृत पार्ट है वह भी यहाँ दिया गया है, मैं खाली हिंदी का ही उच्चारण कर रहा हूँ। अन्न, पान, वस्त्र, लयन, शयन, मन, वचन, काय, नमस्कार, पुण्य, ये पुण्य के 9 प्रकार बताए गए। दैट्स इट, ये छोटा सा सूत्र है। अब इसमें एक तो ये बात साथ में बता दी गई कि पुण्य बेसिकली शुभ कर्मों को कहते हैं जो उदय में आते हैं। लेकिन यहाँ पर उन पुण्य कर्म के बंधन की अपेक्षा से, मतलब किन कार्यों से
पुण्य का बंधन होता है। इस बात को ध्यान में रख करके उस अपेक्षा से, यहाँ भी देखिए अपेक्षा जुड़ गई है। अब पुण्य के प्रकार में तो एक्चुअली ऐसे होना चाहिए, अभी 4 प्रकार के प्रकार कर देते भाई, नाम पुण्य, गोत्र पुण्य, आयुष्य पुण्य और वेदनीय पुण्य। पुण्य तो यही होने चाहिए 4, क्योंकि बेसिकली तो कर्मों को पुण्य कह रहा है, तो वही नाम भी वैसे पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ अपेक्षा क्या रखी कि पुण्य कैसे बंध रहा है, तो बंधन के कारण को बेस बनाते हुए, तो यहाँ अपेक्षा क्या हुई कि बंधन के कारण को बेस बनाया, इसलिए उसका इसके हिसाब से पुण्य का नामकरण किया गया। तो ये अपेक्षा भी हमें समझनी पड़ेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिगंबर ग्रंथों में भी पुण्य के 9 प्रकार बताए गए, लेकिन वहां थोड़े से भेद अलग है। वहां पर नौ जो प्रकार है उसमें प्रतिग्रह, पाद प्रक्षालन, उच्च स्थान, अर्चन, प्रणाम, इसके अलावा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और एषणा मतलब भोजन भोजन शुद्धि, तो इन 9 को पुण्य कहा गया। तो यहाँ भी एक बात, ऐसे काफी डिफरेंस है बड़ा, लेकिन एक बात इतनी हमें समझनी पड़ेगी कि दिगंबर संप्रदाय में भी ये जो बातें लिखी गई ना, ये साधुओं की गोचरी से संबंधित है। मतलब जब साधु आहार के लिए जाते हैं ना, तो वहां उनका ये सारी चीजें उनके साथ की जाए, प्राद प्रक्षालन मतलब उनके पैर धोना, ये सब चीजें होती है। तो उनका जो भी कल्चर है, जो सिस्टम है, तो बेस तो वही बनाया गया ना आखिर, कि हम किस मतलब पुण्य में किन चीजों को लिया, तो साधु के से रिलेटेड जो दान हो रहा है ना, बस वही संयमी को दिया जाने वाला दान से ही पुण्य मिलेगा, ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो अभी हैंडरेज काफी हो गए हैं, तो मैं एक बार इसी के साथ में यहाँ पर ब्रेक करता हूँ। प्रश्न 28 से हम अगले सेशन यानी कल के सेशन में कर सकेंगे। अब जिज्ञासाएं, सबसे पहले सविता जी। जय जिनेन्द्र। अम, मुझे ये पूछना था कि अभी जैसे कभी ऐसे होता है कि कभी कुछ हमारा कार्य नहीं होता है या कोई चीज गुम जाती है, तो हम जनरली ऐसे करते हैं कि अगर ये चीज मुझे मिल जाएगी तो मैं एक सामायिक कर लूंगी या एक माला फेर लूंगी, या अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो क्या ऐसा करना सही होता है या? हाँ देखिए, अच्छा प्रश्न है आपका। दो चीजें इसमें कह सकता हूं मैं। एक तो अगर हमने कोई धर्म का काम किया, कोई भी धार्मिक कार्य, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। जैसे अगर हम सामायिक कर रहे हैं और उसका उद्देश्य ये था कि ये अमुक वस्तु मिल जाए, मतलब भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए अगर हम धर्म कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा साध्य अशुद्ध हो जाता है। इसलिए ये चीज ऐसे धार्मिक तो नहीं लगती है अगर भौतिक क्रिया है तो। लेकिन कोई अगर ऐसा कर ले कि अगर मेरे वर्षी तप हो जाए, मेरे ये तपस्या हो जाए, सावध्य क्रिया के लिए नहीं, निर्वध्य क्रियाओं के लिए भी, मेरे अगर ये आगम का पूरा अध्ययन हो जाए, तो मैं 5 सामायिक करूंगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हुआ कि सावध्य क्रिया शुद्ध। देखिए, आचार्य भिक्षु ने एक बात कही थी, साधन और साध्य ये 2 चीजें होती हैं। तो साधन अगर शुद्ध है और साध्य भी शुद्ध है, तभी जाकर के वो प्योर धर्म की बात हो पाएगी। अगर हम साधन तो शुद्ध है लेकिन साध्य गलत हो जाए, मतलब हमारा इंसेंटिव रॉन्ग है, हमारा उद्देश्य गलत हो गया, तो भी उसका इतना लाभ नहीं होगा। मतलब देखो, थोड़ा बहुत लाभ तो मिलता है। अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा 2 जो होती है ना, अकाम निर्जरा वाला लाभ तो भले मिल जाए, लेकिन सकाम निर्जरा का लाभ उसमें नहीं मिल पाएगा। तो हमें मतलब कोशिश यही करनी चाहिए कि कोई भी धार्मिक क्रिया हम आत्मशुद्धि के लक्ष्य को ही मतलब मेन रखते हुए करें। और एक प्रश्न था। एक्चुअली हमारे अपार्टमेंट में ऊपर टेरेस पे कुछ लोग पिजन को दाना डाल रहे थे, और अभी जैसे ऑब्जेक्शन उठा एक दो लोगों से कि उससे कुछ बीमारी बढ़ती है, ये है वो है, इसलिए उसको बंद करवाना चाहिए। तो जो जो भी कमेटी के लोग थे उन्होंने फिर निर्णय किया कि हाँ ये बंद करना चाहिए। तो क्या उनको फिर अभी अंतराय का दोष लगेगा कि मतलब बिल्कुल उनका अंतराय का करना दोष सही? लगेगा। देखिए, किसी को अगर हम रोकेंगे तो उसमें भी दोष लगेगा। आप कबूतर को दाना डालो, उसमें भी दोष है। कोई कबूतर को दाना डालता है, उसको आप रोको तो उसमें भी दोष है। तो यहाँ तो अब हमारा क्या रोल रहता है, भी कबूतर को दाना डालने में धर्म नहीं होता है, ये तो हमने समझ लिया। तो हमारा सम्यक तो क्लियर हो गया। अब सेकंड बात कि हमें डालना कि नहीं डालना, वो हमें सोचना है। अगर हमें लोक व्यवहार के नाते डालना भी पड़े तो डाले भले, लेकिन उसको धर्म नहीं समझना है। उसमें ये मान के चले हमें पाप ही लग रहा है। पाप कर रहे हैं हम, जाने अनजाने हम पाप करते हैं। इस संसार में हैं तब तक जाने अनजाने पाप हो रहा है। हम कोशिश तो ये करें कि अनावश्यक पाप क्यों करें। तो अगर आवश्यक ना हो तो पाप नहीं करना चाहिए। बाकी ये दोनों बात ध्यान रखें कि किसी को रोकेंगे तो भी दोष है और खुद करेंगे तो भी दोष है। मतलब करना भी दोष है और रोकना भी दोष है, न रोकना है न करना है।
हाँ नहीं, मतलब अभी हम कमिटी मेंबर के उस पोजीशन पे है, जैसे मैं भी उस कमिटी के सेक्रेटरी हूँ और मुझे ये बोलना पड़ा कि हाँ ये रोकना चाहिए क्योंकि इसे ऑब्जेक्शन उठा है कि इसे बीमारी होती है। तो मेरा मन तो नहीं था, पता है कि मुझे वो उससे अंतराय लग रहा है, पर अभी मैं कमिटी मेंबर में हूँ तो मुझे उसके लिए वो करना पड़ा है। देखिए, जिस दिन तो आप कमिटी में मेंबर बने या सेक्रेटरी बने ना, आप मान के चलो कि आपने ना एक ठेका ले लिया, अभी मुझे इतने और पाप करने हैं। वो तो होने वाला है। जितनी जितनी हम इन संसारिक क्रियाओं में जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां लेंगे ना, जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, उन रेस्पॉन्सिबिलिटी के निर्वहन में कितने कितने पाप हमसे होने ही वाले हैं। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए, हम जैन श्रावकों को, धार्मिक लोगों को जितना हो अवॉइड करना चाहिए। जहां लगे भी अब सोसाइटी में बहुत गड़बड़ चल रही है, हम नहीं जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो ठीक है, चले गए व्यवहार के नाते। लेकिन अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम क्यों बीच में पड़े? भी बढ़िया चल रहा है काम, सब अच्छा चल रहा है। अब मेरा भाव समझे, खाली एक गाइडेंस के रूप में कह रहा हूं मैं। एक श्रावक के लिए अनावश्यक हिंसा से बचना जरूरी है। जहां आवश्यक हो वहां करें, बाकी अनावश्यक पाप से बचने का प्रयास करें। वो हमारा। दीपमाला जी। जय जिनेन्द्र सर। सर जैसे आपने अभी बताया था, सापेक्षवाद, त्यागवाद, अनेकांत, इसमें अभी भी जैसे पूरी तरफ से ये सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। हाँ क्लियर है, लेकिन एक मतलब अभी भी मन में थोड़ा ऐसे रहता है कि इसके प्रति अभी भी डाउट है कि हम किसी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो एक अलग से सर इसका क्लास होने के बाद ये रखे, ताकि सर आप इतना अच्छे से समझाते हैं कि सबको ये चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जिनको मतलब इसमें काफी डाउट्स है। ठीक है, मैं भाव रखता हूँ एक क्लास अलग से रखने की। और सर एक म्यूट हो गए आप दीपमाला जी। एक जिज्ञासा और थी सर, जैसे कल समुद्घात को लेके जो चर्चा हुई थी, उसमें वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात और मारांतिक समुद्घात, तो जब ये जीव के होता है, आत्म प्रदेश जब बाहर निकलते हैं, तो उसका जो मतलब ये इस चीज का ज्ञान जीव को होता है कि मेरे साथ ये हुआ है। नहीं, ज्ञान तो अब जैसे केवल केवली समुद्गत का ज्ञान तो डेफिनेटली हो ही जाएगा, क्योंकि वो केवल ज्ञानी है। बट छदमस्त को ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है। कोई छदमस्त व्यक्ति को कैसे ज्ञान हो ना, ये तो सारी बातें तो वो नहीं जान पाते हैं। इसलिए छदमस्त अवस्था में किसी भी समुद्गत मतलब कोई भी समुद्गत का ज्ञान हो ये आवश्यक नहीं है। कभी हो सकता है, कभी न भी हो। जैसे कषाय तो समुद्गात, वेदना समुद्गात, अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि जीव को पता नहीं चल पाता है कि समुद्गात हुआ है। और फिर जो मारांतिक संलेख ये समुद्घात है, इसमें तो जैसे जीव को मतलब इतनी तीव्र जिज्ञासा होती है कि मेरा जो आने वाला भव है या मेरा जन्म कहाँ पे होगा, तो इस तीव्र जिज्ञासा की वजह से वो जहाँ पे उसका जन्म होना होता है वहां पे जाके उस क्षेत्र को स्पर्श करके आता है, हाँ, तो वो बात फिर तो उसका ठीक ज्ञान। बात है, लेकिन फिर भी मुझे इसमें श्योर नहीं है कि उनको ज्ञान होता है या नहीं होता है। अब जैसे कई बार हम भी किसी पूर्व भव से आए, हमें कहाँ याद होता है कितनी चीजें हम करके भी, हमें इस भव की भी कितनी बातें हमें याद ही नहीं रहती। परसों हमने क्या खाया वो भी हमें याद नहीं रहता है। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो चीज पता चले। ठीक है, जीव ने उस समय गया देखा भले, लेकिन वो हो सकता है उस समय उसको उतनी वापस स्मृति रहे नहीं रहे। आई एम नॉट श्योर, मुझे लगता है शायद नहीं रहता होगा ऑलवेज। मतलब हमेशा रहे ये आवश्यक नहीं है, किसी में रह भी सकता है। छद्मस्त के लिए, छद्मस्त के लिए यही समझ के चले कि कभी रह सकता है कभी न रहे, क्योंकि उनको आंशिक ज्ञान है। केवल ज्ञानी को तो हमेशा ज्ञान रहेगा ही रहेगा। क्योंकि ये अंतर मुहूर्त पहले ही होता है, जब उसका अंतिम समय नजदीक होता है उसके अंतर कल ये मुहूर्त बात में ही आई भी थी ना, क्रिया केवली होती समुद्गात एक प्रश्न भी आया था, तो उसका समाधान वही है कि वो अंतर्मुख पहले ही होता है। वो कल्पेश जी ने भी क्लास में वैसे कल स्पष्ट कर ही दिया था। फिर और भी कुछ मैंने एक दो जगह कंफर्म किया है, तो वही बात ठीक है। है। जय जिनेन्द्र सर। सविता जी, आपकी और कोई जिज्ञासा है? उर्मिला जी। नहीं 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 उर्मिला जी। सॉरी वो यस नहीं, सर। मैंने हैंड डाउन जैसे कर दिया। सर, जैसे अपन पुण्य का अपन ऐसे बोल सकते कि जैसे अपन ने सामायिक लिया तो संवर हुआ ना सर, तो वो पुण्य हो गया, और उसके बाद फिर निर्जरा मीन्स पुण्य बंद पहले होता है फिर बाद में निर्जरा होता है ना सर। वो अलग चीज है। देखो, संवर अलग है और हाँ। निर्जरा अलग है, ये दो भेद अलग है। फिर निर्जरा जब होती है तब उसके साथ पुण्य होता है। निर्जरा के साथ पुण्य जुड़ा हुआ है, संवर के साथ पुण्य नहीं जुड़ा हुआ है। तो आप ओके। जो कह रहे हो ना, आप संवर को पुण्य बता रहे हो, वैसा नहीं है। संवर संवर ही है। निर्जरा जब भी होगी तो निर्जरा के साथ पुण्य भी बंधता है।
अच्छा, सापेक्षता को अपन शॉर्ट में से समानता ना, समानता होता है ना सापेक्षता मतलब। सापेक्षता का मतलब समानता नहीं होता। सापेक्षता का मतलब होता है किस अपेक्षा से, मतलब कोई बात जो बताई जा रही है ना उसमें क्या हाँ। कारण है, किस कारण से, या किस पर्टिकुलर चीज के लिए ये एप्लीकेबल है। ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि अ, जिनकी जिज्ञासा है वो हाथ खड़ा करें, हैंड रेज कर लें। तो हम्म। जिनकी जिज्ञासा वो हैंड रेज करेंगे ना। तो अब कोई सोचे क्लास में बैठा हुआ है कि भाई सबको करना है क्या, तो सबको नहीं हम्म। करना है। यहाँ अपेक्षा जोड़ दी गई ना, भी जिनकी जिज्ञासा है उनको ही करना है। तो अपेक्षा का हम्म। मतलब यही होता है कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन समझ लो, या कोई जो समझ, मतलब एक कॉमन बात कही जाती है ना, उसमें एक फिल्टरिंग वाली कंडीशन कि भाई ये एक्चुअली पर्टिकुलर उन उन उस कैटेगरी के लोगों के लिए बात की जा रही है। ओके। और ये वंदना और नमस्कार को अपन एक ही कैटेगरी में ले सकते हैं ना। हाँ, वंदना नमस्कार एक ही होता है। शब्द अलग है, मतलब हम्म। ऐसे तो शब्द अलग अलग ही है, लेकिन ऑलमोस्ट हम जो धार्मिक रूप में प्रयोग करते हैं, आध्यात्मिक रूप से नमस्कार और वंदना एक ही मान सकते हैं। और सर अपने भी भिक्षु स्वामी की और कुंदकुंद स्वामी के विचार काफी मिलते जुलते हैं ना। अ, कैसे, मतलब इसमें जो रेफरेंस है उस आधार पर। क्योंकि हाँ, काफी जगह जैसे अभी ज्ञान मीमांसा में भी कुंदकुंद स्वामी का आया था, निश्चय न्याय और व्यवहार देखो न्याय की दोनों है ना दृष्टि। आचार्य, दोनों है ना, दोनों आचार्य भगवान महावीर के फॉलोअर्स है। तो वो दोनों ने कोई मन से बात नहीं की है, दोनों ने भगवान महावीर की ही बात को प्रतिपादित की है, इसलिए मैच होने ही वाली है। जो भी भगवान हम्म। महावीर के फॉलोअर्स है, अगर आप भी भगवान महावीर के फॉलोअर्स हो तो आप में और आचार्य भिक्षु में भी बहुत सिमिलिटी होनी चाहिए फिर तो, हम्म। विचारधाराओं में एटलीस्ट। ओके, थैंक यू। हाँ, उर्मिला जी जैन एक और जो जिन्होंने एंड्रेज किया हुआ है। हाँ, जय जिनेन्द्र सा। जय जय जिनेन्द्र हाँ सा, जय आवाज जिनेन्द्र, आ रही बोलिए। है? मैं ये पूछ रही हूँ, किसी भी कमेटी के मेंबर हम बन जाते हैं तो हमारे पाप कर्मों का बंधन हो जाता है। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे वर्षी तप की पालना कराने वाली एक कमेटी बनी हुई है, क्या उसके मेंबरशिप बनने पर हमारे पाप कर्म के बंधन होंगे या पुण्य कर्म के? उसमें भी पाप कर्म की ही संभावना अधिक है, क्योंकि पहली बात तो वर्षी तप का आप पालना करवा रहे हैं, और पालना हाँ। करवाना ही पाप कर्म है। ओके ओके। ठीक है। दूसरी बात, ये व्यवस्थाओं में हम जो भी काम करते हैं ना, उसमें कितनी कितनी सावधि क्रियाएं होती हैं। निर्वध्य कार्य बहुत कम जगह होते हैं। कहाँ कहाँ निर्वध्य कार्य होते हैं ना, उसको विवेक से समझें। तो अब आप ये सोचे हैं कि भाई फिर हम कमेटी में व्यवस्थाओं के लिए अगर आपको जुड़ना पड़ेगा तो जुड़ना पड़ेगा, वो अलग बात है। और वो अलग बात का मतलब वहां पाप तो लगने ही वाला है। ये मत समझे कि नहीं व्यवस्थाओं के लिए जुड़े ऐसे पाप नहीं लगेगा, पाप से नहीं बचेंगे, पाप तो लगेगा। बट फिर भी हम व्यवस्थाओं के नाते कुछ करते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा रुचि होती है कि भाई हम कमेटी में आए, हम कोई अध्यक्ष बने, हम उसमें मेन संयोजक हम बन जाएं। उतनी रुचि हमें नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, व्यवस्था करनी पड़ रही है मजबूरी में, तो हम जुड़े भाई, अपेक्षा है तो हम जुड़ रहे हैं भाई, हमें जरूरत है, लोग कम है वहां पे, व्यवस्था कैसे करेंगे अच्छी। हमारे क्षेत्र में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो करना पड़ेगा, इसलिए हम कर रहे हैं, बस दैट्स इट। बट ऐसे रुचि लेके नहीं भी वहां पे होड़ा होड़ी, नहीं नहीं मैं बनूंगा, वो कैसे अध्यक्ष बना रहे, मुझे बनाओ, झगड़ा हो जाए, वोटिंग की नौबत आ जाए, वैसी वैसी क्यों करना। हमें पता है सावध्य कार्यों के लिए ऐसे झगड़ा करके क्यों बने, जबरदस्ती क्यों बने। कोई और बन रहा तो बनने दो भाई, ठीक है। 4 मेंबर चाहिए कमेटी में, हो गए तो नहीं चाहिए, हम क्यों बने भाई, हम निकल जाते हैं, कोई बात नहीं। हम अपना हाथ मेंबरशिप ना ले, पीछे ले लें पहले ही। मेंबर ना बने और उसमें मतलब मैं वैसे ये ही नहीं कह दान रहा हूँ कि कर दे। मेंबर नहीं बनना है, मैंने क्या कहा, जरूरत होगी तो मेंबर भी बनना चाहिए, लेकिन ऐसे होड़ा होड़ी में और मतलब कंपटीशन में कि नहीं नहीं उसको मत बनाओ मुझे बनाओ, उतना बनने की भी क्या जरूरत है। नहीं, ये नहीं कह रही हूँ, मेंबर ना बने और उस कमेटी भाई पालना कराने के लिए खर्चा तो वो लगेगा ही लगेगा, तो उसके हम यदि दान दे दें उसमें मान लो पैसा, तो भी हमें पाप लगेगा क्या? आपको क्या लगता है नहीं लगेगा। तो फिर वो क्या चलेगा कैसे, वो तो चलेगी नहीं। देखिए, जब आप इतने जागरूक बन गए हैं तो फिर दीक्षा क्यों नहीं ले लेते हैं। आप खाली दान देने में पाप लग रहा है, आप घर में खाना खिलाते हैं उसमें पाप नहीं लगता है। आप कितनी कितनी चीजें कर रहे हैं ना। घर में आपके हाँ। कोई मेड आती होगी, उसको आप सैलरी देते हैं, उसको भी कभी कुछ खिलाते भी होंगे, उसमें पाप नहीं लगता है। फिर उसको भी मत बुलाओ, खुद हाथ से ही काम करो सब। और घर इतना बड़ा क्यों रखा हुआ है, इतनी साफ सफाई करते, कितनी हिंसा होती है, छोटा सा घर ले ले। ये सब संसार में रहोगे तो करना पड़ेगा, साधु बन जाओ, वो झंझट नहीं है, पाप से बच जाओगे पूरी तरह से। तो संसार में रहेंगे तो पाप तो लगेगा, लेकिन अब हम क्या करें, हम ये करें कि कम से कम करें, अनावश्यक पापों से बचें, बस सिंपल शॉर्टकट यही है श्रावक के लिए। ओके, जय जिनेन्द्र। टीना जी कोठारी।
सर एक तो मुझे पूछना था कि अपन बोलते हैं ना, मतलब पहले पुण्य का बंद होता है फिर निर्जरा होती है, तो ये कैसे, मतलब वो समझना था मुझे कि पहले निर्जरा करेंगे तो पुण्य का बंद होएगा ना। देखो क्या होता है ना, पुण्य का बंध मतलब क्या हुआ, कोई कर्म आत्मा के साथ चिपकना। और निर्जरा का मतलब क्या हुआ, कोई कर्म आत्मा से अलग होना। तो फिजिकली पहले आत्मा के साथ कर्म चिपकते हैं फिर अलग होते हैं, बस ये बात है। एक्चुअल अच्छा। क्रिया दोनों, एक ही क्रिया से दोनों चीज हो ही रही है। हमने अगर कोई काम किया, हम्म। अब अगर निर्वृत्य क्रिया की, तो उससे हमें निर्जरा का लाभ भी मिला और पुण्य बंध का लाभ भी मिला, दोनों चीज हो रही है। बट हम्म। प्रोसेसली पहले आत्म प्रदेशों के शुभ कर्म चिपकते हैं, और उसके बाद वो जो बंधे हुए अशुभ कर्म थे वो उसके बाद निर्जरित होते हैं। बस वही एक इतनी कोई प्रोसेस की खास बात वजह नहीं है, से मतलब पहले ये हो या पहले उससे क्या फर्क पड़ने वाला, होना तो दोनों ही चीजें हैं। हाँ। वो बहुत नहीं सूक्ष्म नहीं, वो क्रिया है, मतलब हमेशा पहले ये बोलते आ हैं ना गया कि फिर वो हो गया, निद्रा वो एक होगी फिर समय, पुण्य। हाँ मतलब वो कुछ समय का डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं कि 1 घंटे बाद निकलने वाले हैं या दो ओके। मिनट बाद निकलेंगे, वो सब साथ ही हो रहा है लगभग। बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। और एक मुझे पूछना था, वो इसमें पूछा है स्वाध्याय का 5वां प्रकार धर्म कथा है, वो इसका ये वर्ड स्त्रीकृत और चिंतित विषय का उपदेश देना उत्तराधन सूत्र में, क्या क्वेश्चन क्या नंबर बताया, कौन सा प्रश्न क्या बता रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 31। 31 तक हम पहुंचे क्या, अभी तक नहीं पहुंचे ना? अच्छा हाँ, नहीं पहुंचे। वो एक्चुअली हाँ, वो वर्ड मैंने पढ़ा हुआ था तो मुझे कोई बात डाउट नहीं, था। कल कर लेंगे ना ये तो हम। अच्छा, और एक व्यावृत्त का आगामी अर्थ में क्या बताया है, वो समझ में ही नहीं आया मुझे। क्या व्यावृत्ति का, आगामी कहाँ, कौन सा प्रश्न नंबर कहाँ पे है? एक, पद्य नंबर या प्रश्न नंबर क्या है? हाँ वो भी शायद आप आगे ही पढ़ाएंगे। हाँ, तो जब आएगा तब करो ना, आज की क्लास इतना ही आज रखते हैं, समय हाँ भी एक्चुअली ऑलरेडी हो मैंने गया है, नोट अभी एक दो करके रखा जिज्ञासा हुआ और था। है। हाँ ओके सर। सीमा जी। आपकी बेटी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ, बोलिए जय जिनेन्द्र। हाँ सर, इसको ठीक है, तो अब क्लियर हो गया है कि किन कार्यों से, निर्वध्य क्रियाओं से ही पुण्य का बंध होता है। लेकिन जैसे जो सावध्य क्रियाएं होती हैं, तो उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि उनमें दलित कर्मों का बंध होता है, निकाचित कर्मों का नहीं होता है। अगर क्यों हम सावधि क्रिया से निकाचित का क्यों नहीं होता है? नहीं, जैसे मान लो किसी गरीब की सहायता कर रहे हैं, किसी का हेल्प कर रहे हैं, और मंदिर के जैसे निर्माण होते हैं, स्थानक के निर्माण होते हैं, मंदिरों में बोलियां लगती है, दिगंबर जैन मंदिर में, और दीपक प्रज्वलित होते हैं, धूप बत्ती होती है, जितने भी होते हैं तीर्थंकरों की दर पूजाएं होती, मतलब देखिए, दिगंबर के। हाँ सुनिए मेरी बात, अभी आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया। आप जो कह रहे हैं ना कि हाँ जी। धार्मिक क्रियाएं जिन्हें हम पुण्य तो नहीं मानेंगे, मतलब सावधि क्रिया तो है, लेकिन आप कह रहे हैं भी उसमें हल्के कर्म बंधेंगे, पाप भी हल्के बंधेंगे, ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ। ये अगेन एक नई भ्रांति है, नया भ्रम अच्छा। पाल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक मंदिर के निर्माण में पैसा दें या एक महल के निर्माण में पैसा दें, आपको लगता है कि वहां आपके कर्म हल्के बंधेंगे, यहाँ ज्यादा बंधेंगे? कर्म का हल्का बंधना या निकाचित बंधना ये किस पे डिपेंड होता है? भावों पर। भावों पर। भावों पर नहीं, ये डिपेंड होता है, भावों पर तो है ही है, मतलब ये मेन किस पे डिपेंड है, मोहनीय कर्म पे, कषायों पर। बराबर है ना? मोहनीय कर्म का उदय कैसा है? मान लीजिए हम मंदिर में प्रतिष्ठा में 1 करोड़ रुपया दिया हमने, और इतना हाँ ईगो हमारा, इतना, मतलब देखो मैंने 1 करोड़ दिया, सबको दिखाते फिर रहे हैं, तो क्या हुआ वहां पर? मोहनीय कर्म का उदय हल्का है कि भारी है? भारी है, वहां तो भारी है। भारी हुआ तो फिर वहां कैसे निकाचित कर्म नहीं बंधेंगे, वहां पे कैसे आप दलित कर्म सोच रहे हैं? हाँ यस। तो इसको संबंध ओके। आप है ना मोह कर्म से जोड़िए। इसको अच्छा। ये मत जोड़ो कि लौकिक धर्म है, कि जो लोक में भी अधर्म माना जाता है वो वाली चीज है, ये अंतर मत करो। अंतर ये करो कि उस समय मोह कर्म की स्थिति कैसी, कषायों की स्थिति कैसी, उसके बेस पर डिसाइड डिसाइड होगा। तो हो सकता है कि मंदिर के निर्माण में भी निकाचित कर्म बंधे, और हो सकता है कि कोई अपना घर बना रहा उसमें भी उसके दलित कर्म बंधे, दोनों चीज पॉसिबल है। इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि भाई दिगंबर या अन्य संप्रदायों की प्रतिष्ठा हाँ आदि इन कार्यों में, हाँ मतलब जो सावध्य क्रिया वो सावध्य क्रिया है, निर्वध्य वो निर्वध्य, पहले तो ये स्पष्ट कर ले। हाँ अब सावध्य हाँ क्रिया के साथ अगर मोह कर्म यानी कि कषायों का उदय हाँ। कैसा है उस पर सब डिपेंड करेगा।
कोई भवन बना रहा अच्छा। है, गुस्से में रहता है आदमी, देख इधर कैसे तूने पैर रख दिया, मैंने इतना बढ़िया यहाँ पे बनाया था, पूरा गंदा कर दिया। कर्मचारी को डांट रहा है, गुस्से में डांट रहा है, तो क्या मतलब उसका? हाँ, निकाचित कर्म का बंधन। ठीक है ना। निकाचित कर्म या दलित कर्म का संबंध कषायों के साथ है। तो जितने भी ये जो होते हैं अर्चना द्रव्य पूजा, वो सब भी वैसे तो सावधि ही है, मतलब और धर्मों में जो होती है अपन नहीं, अपन मैं देखो आचार्य किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, किसी संप्रदाय का नाम नहीं लूंगा, आप उस क्रिया को देखिए ना, वो क्रिया हो सकता है वहां भी कोई निर्वध्य क्रिया हो, मैं क्यों कहूँ कि सावध्य ही है। हाँ आप किस चीज हाँ को समझे, उस क्रिया को देखे, अगर वहां पर कोई हिंसा हो रही है, जहां हिंसा होगी वह सावध्य क्रिया है, ये मैं कह सकता हूँ। हाँ, मतलब तो दीपक जलाना तो फिर वो तेजस्काई जीवों की हिंसा है एक वो आप तरह से। विवेक से देख लीजिए ना, कौन सी क्रिया में क्या हो रहा है, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। हाँ मतलब, लेकिन फिर भी करते हैं मेरे कहने का मतलब। तो यही तो भ्रांतियां हमें दूर करनी है, यही तो भ्रम हमें दूर करना है। इसीलिए तो हम धर्म को पढ़ते हैं, धर्म को केवल परीक्षा पास करने के लिए थोड़ी पढ़ा जाता है। हमारी भ्रांतियां निकले, सम्यक्त्व आए, सबसे बड़ा तो यही चीज है ना। हाँ, सम्यक की प्राप्ति हो। ठीक है। देखिए, इसका लक्षण यही होगा, सम संवेग निर्वेद अनुकंपा आस्तिक। हाँ, अब किसी थोड़ा में जल्दी करते हैं, समय कम है, 3 जिज्ञासाएं हाँ, और है। किसी में अगर सम्यक की प्राप्ति हो तो लक्षण यही होंगे ना, सम संवेग निर्वेद अनुकंपा आस्तिक। इसके बारे में चर्चा हम बाद में आफ्टर रिकॉर्डिंग हाँ करते हैं। ठीक है, अनु जी। ठीक है। हाँ, ओम जय जिनेन्द्र सर। अनु जय जी। जिनेन्द्र सर। हाँ, हाँ, मैं जय जिनेन्द्र। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे अपन लोग को भी ये करते हैं ना, क्या 1.25 लाख का जाप करना है, ये तबीयत किसी की खराब हो गई तो ये भी क्या लौकिक कार्य में माना जाएगा? आपकी आवाज बहुत स्लो है, थोड़ा माइक मतलब फोन के पास आके बोलिए ना। तो मतलब घर में किसी की तबीयत और खराब हो गई, कुछ हो गई, तो अपन लोग ऐसे दवा का आपका बोला हुआ रहता है, तो ये देखो, अगर हमारा निमित्त है ना किसी असंयमी के करने पोषण से से ये संबंधित है। हमें मतलब एक कार्य ना चाहिए। हाँ अनु जी, मैं एक बार आंसर देना चाहता ओके, हूँ। मैं प्रश्न जो समझा आपका यही है कि कोई घर में बीमार है, उसके लिए हमने 1.25 लाख का ओके। जप करवाया। तो देखिए, अगर वही निमित्त है कि भाई वो बीमारी ठीक हो जाए, तो बीमारी ठीक होके क्या होगा, हम असंयमी के पोषण को ही बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहां फिर साध्य तो गलत है। तो कुछ तो इसमें गड़बड़ माननी पड़ेगी। बाकी कुल मिलाकर के, जब नवकार मंत्र का जप हो रहा है ना, वो आत्मशुद्धि के लिए करें, भाई हम निर्जरा के लिए हम जप कर रहे हैं। अब उसका और कोई प्रभाव होना हो तो भले अच्छा हो जाए। तो मुझे तो ऐसे ही अच्छा। लगता है कि कोई भी अगर ऐसे काम लौकिक मुझे क्या लगता आकांक्षा है, से। ऐसे कामना कर सकते हैं कि अपन लोग जैसे ये वाली कामना कर सकते हैं क्या, भाई इसकी ये तबीयत ठीक हो जाए, भाई ऑपरेशन सक्सेस हो नहीं, जाए, मैं तो क्या ये बोल रहा हूँ, 1.25 लाख कामना आप का जो जाप। चाहे वो कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन किस कामना से अच्छा धर्म होगा, किससे नहीं होगा, बस उस बात को समझना है। तो जब अच्छा भी अच्छा, आप कोई ओके ओके। धार्मिक क्रिया करें ना, तो उस समय शुद्धि का लक्ष्य, आत्मशुद्धि निर्जरा का लक्ष्य ही रखें। कर्म निर्जरा का हाँ हाँ लक्ष्य, हाँ। आत्मशुद्धि का लक्ष्य, मोक्ष का लक्ष्य यही रख करके आप कोई भी क्रिया करें। अब उससे कोई फल मिले न मिले, ठीक है, कम से कम एक घर में हाँ शांति हाँ, का माहौल रहेगा। अब बहुत ज्यादा ओके। एग्रेसिवली नहीं नहीं ये करेंगे हम, बस हम सिर्फ इसके लिए ही कर रहे हैं, तो फिर तो वहां पे साध्य आपका अशुद्ध हो गया। फिर उसमें उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। निर्जरा अच्छा तो होगी एक जब और, करने जैसे से, लेकिन वो साध्वी, फिर अकाम निर्जरा बन जाएगी। नहीं वो तो ठीक है, जैसे साध्वी प्रमुख जी का जैसे तबीयत ये हुई थी, तब अपन लोग जाप किए थे, मतलब देखो ऐसे वो घरों में संयमी जाप है का ना, बोला मैंने हुआ था। इसीलिए बोला असंयमी का अच्छा पोषण। हाँ अब ये हाँ हाँ, समझो, ओके निर्वृत्ति सावित्य का भेद हाँ, समझे। ओके ओके सर, थैंक यू। ओम हर। ठीक है ना। अब हम जैसे कहते हैं संघ पुरुष चिरायु हो, तो संघ पुरुष को हम चिरायु कह देते हैं, लेकिन क्या हम किसी असंयमी व्यक्ति के लिए अगर ये ऐसा कहेंगे तो वो थोड़ी धर्म हो सकता है। राजेश जी। जय जिनेन्द्र। मेरा क्वेश्चन था कि एक दो क्वेश्चन थे। एक तो संयमी को वंदन करने से करम बंधन कैसा होता है, और दूसरा सपोज हमारे कोई मुनि पधारे और किसी को दर्शन देने थे जो बीमार थे, और मुनिश्री जल्दी में निकल गए, दर्शन नहीं दिए, और हमने घर में ये डिस्कशन किया कि मुनिश्री को दर्शन देना चाहिए था, बिहार की इतनी जल्दी क्या थी, तो उससे कर्म बंधन होता है कि हमारा क्या होता है? देखो, अगर हम निंदा करते हैं ना, तो निंदा से तो कर्म बंधन होता है। 18 पाप में एक पाप है निंदा भी। अब रही बात कि भी वो देते तो अच्छा था, एक हम सजेस्टिव रूप में भी अगर देते तो बढ़िया रहता, हमारी एक भावना हम व्यक्त कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट वो किस रूप में हम बात करते हैं, एक तो हम उनकी निंदा के रूप में करते हैं, उनकी बुराई करने के लिए करते हैं, तो थोड़ा गलत है। और एक हम सहज एक प्रतिक्रिया के रूप में भी अगर दे देते तो और अच्छा हो जाता। अब वो नहीं दे पाए तो उसमें कोई बुरा मानने की भी जरूरत नहीं होती। अब ठीक है, कोई संत है,
वो अपनी उनकी व्यस्तता है, दे पाए तो ठीक है, घर पधारे वो भी अच्छी बात है, दर्शन नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, जितना उनको साता थी, जितना उनको ठीक लगा उन्होंने कर दिया। और पहला जो प्रश्न था आपका, एक बार वापस रिपीट करेंगे? एसआईएमई को वंदन करने से करम बंधन कैसे होता है? किसको? असंयमी को? एसआईएमई को। हाँ, देखो, असंयमी को वंदन का मतलब क्या होता है कि हम किसी को भी वंदन करते हैं, आप सोचो उस समय हमारे क्या भाव होते होंगे। आज एक एक व्यक्ति, आज आचार्य महाश्रमण जी की बात करूं, एक सामान्य सा व्यक्ति था, गृहस्थ जीवन में, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, साधु बन गए, आचार्य बन गए, और अब हम उनके चरण स्पर्श करने को इतने लालायित थे, मतलब उनके चरणों में हम अपना मस्तक तक टिकाने के लिए उत्साहित थे। क्यों? कारण क्या? ऐसा क्या उनमें? क्योंकि हम उनके गुणों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम उनके गुणों की अनुमोदना करते हैं। वो जो संयम ले रखा है, वो जो संयम का पालन कर रहे हैं, उसकी एक तरह से वो अनुमोदना है, इसलिए हम उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। तो वंदना करने के पीछे रीजन क्या है? कि उस व्यक्ति के गुणों की अनुमोदना करना। तो असंयमी को वंदना करने का मतलब क्या हुआ? कि हम उसके असंयम की अनुमोदना कर रहे हैं। भाई वो तो असंयमी है, उसको भी अगर हम वंदना करेंगे तो मानो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। करना, कराना, अनुमोदना, ये तीन तरह से हम कोई टास्क को अंजाम देते हैं। तो अनुमोदना के रूप में अगर हम असंयम की अनुमोदना करते हैं तो पापकारी प्रवृत्तियों की अनुमोदना होती है। तो पाप खुद करो या किसी से करवाओ, या कोई करता हो उसको हम समर्थन दें, उसका गुणानुवाद करें या उसकी अनुमोदना करें, तो वो पापकारी प्रवृत्ति हुई, इसलिए वो सावध्य योग हो जाता है। इसलिए असंयमी को वंदना करने से पाप लगता है। सावध्य क्रिया कोई भी करेंगे उसमें पाप लगता है। राजेश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। भले ही बेटा माँ को वंदन करे तो उसमें भी कर्म बंधन है। उसमें भी कर्म बंधन है, क्योंकि कोई भी असंयमी, ये सब व्यवहार, संसार में व्यवहार के नियम है ये, मतलब संसार बढ़ाने वाली बातें हैं। अब हम संसार में रह रहे हैं इसलिए ये भी हम करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये नहीं करना चाहिए, बट इसमें धर्म नहीं है। मरहम। राजकुमारी जी। जय जिनेन्द्र भाई साहब, मेरा एक प्रश्न था। जैसे आपने कहा कि गिफ्ट देने से सचित का भी पाप लग जाता है, कभी कभी ऐसा कभी परिस्थितियां बनती, जब जैसे हम साधु संत जैसे कोई बिन समाचारी में रहते हैं और उनके निमित्त हम कुछ बना के लेके जाते हैं, तो उसमें भी सचित का हमारा दोष लगता है? नहीं, देखो, आप खाना बनाते हो उसमें सचित का दोष तो लग ही रहा है, बट साधु भिन्न समाचारी में साधु को जो उनके निमित्त बना हुआ आहार बनाते हैं ना, उसको आप बार बार व्रत ना समझे, उसको निर्जरा न समझे, उससे आपको निर्जरा का फल नहीं मिलेगा। मतलब जो हम कहते हैं ना अभी, ये पुण्य के 9 लाभ जो है उसमें अन्न देना, वो अन्न देना उसमें काउंट नहीं होगा। नहीं, मैं इसमें पुण्य का तो मेरे को नहीं लग रहा है, लेकिन ये है कि उसमें हमारा पाप लग रहा है क्या? जैसे हमारे भावों जिसमें से तो ऐसा जहां लगता है कि जहां हम जहां सेवा जहां करते हैं। पुण्य का बंध नहीं होता है वहां वहां पाप का बंध अवश्य होता है। और वैसे मतलब जैसे कोई भी अगर क्रिया कर रहे हो, या तो पुण्य बंधेगा या पाप बंधेगा, दो के अलावा तीसरा तो कुछ बंधन होता नहीं है। और कर्म तो बनते बनते रहेंगे जब तक अयोग अवस्था नहीं आएगी। तो ये जैसे हमारी भावना रहती कि भी सेवा की दृष्टि से हो, तब भी पाप का बंधन होता है? खाना उनके निमित्त बन रहा है, हिंसा लग रही है, सावध्य क्रिया हुई, तो डेफिनेटली वो गोचरी की श्रेणी में नहीं आता है। ये बात श्रावक संदेशिका में भी मेंशन है कि भिन्न समाचारी के लिए आप खाना बनाते हो ना, तो वो उनके लिए खाना बन रहा है, उनके लिए कोई चीज बन रही है, जैसे उनको कोई नीड है, भाई अनार का जूस चाहिए, उनको कोई चीज चाहिए पर्टिकुलर, वो हम उनके लिए स्पेशली बना रहे हैं। तो आखिर अनार के बीजों को हमने काटा है, हिंसा की है, मिक्सर चलाया, अग्नि का हिंसा, जो भी हम हिंसा कर रहे हैं, वो सबका निमित्त दोष वो तो बन रहे हैं, लगना तो ही वो शुद्ध आहार नहीं है, इसलिए वो उसको आप साधु को आहार बना रहे हो वैसा समझो ही मत। उस ठीक समय है। आप यही मानो कि भाई ये तो उनके लिए बनाया, व्यवहार में आप किसी और के लिए बनाते वैसे उनके लिए बनाया। आज अगर समझो एग्जाम्पल, मैं आपके घर आया, आप मेरे लिए भी कुछ चीज बनाते हो, तो उसमें हिंसा तो लगती है ना, फिर भी आप करते हो। बस वैसे ही हमें साधु बिन्नी समाचार में तो उनकी केयर तो करनी चाहिए, हाँ, हिंसा है वही तो यही भी करनी समझना था, चाहिए। करना चाहिए ना, यही समझना था मुझे। ठीक है। जैसे ठीक, थैंक यू सो संगीता मच। जी। जय जिनेन्द्र सर। जैसे अभी मम्मी माँ को या पिता को वंदन करते हैं, तो सादा वंदन करते हैं अपन, नमस्कार,
लेकिन जो साधु को करते वो तो अपन वंदनामती को तो या फिर मथेन वंदनामी बोलते हैं, तो सेम कैसे हुआ मतलब? अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना, इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ, सेम सेम कैसे हुआ मतलब? अब ठीक है, आपने उनको थोड़ा ज्यादा अच्छा कर दिया, किसी को कम किया। कभी कभी हम साधु को है ना 3 बार प्रदक्षिणा करते, कभी एक ही बार करते हैं, वो एक अलग बात होगी, लेकिन वंदना तो कर ही रहे हैं ना हम। मतलब नहीं आप नहीं किसी नहीं, को, माता पिता को, माता माता पिता को पिता को भी, नमस्कार करते थे देखो उसको। माता पिता को नमस्कार हम लोक व्यवहार में करते हैं, लौकिक कार्य है, ये लौकिक धर्म है, इसमें हाँ, पुण्य बंधन नहीं होता है। नहीं होता। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है ना? पाप, बार पाप भी तो नहीं होगा। तो क्या होगा? अगर पुण्य नहीं मिले, पाप नहीं मिले, तो क्या होगा? उस समय क्या कर्म भी नहीं बंधेंगे? कुछ समय के लिए, जिस समय हम ऐसे लौकिक कार्य करते हैं, क्या उस समय कोई कर्म बंधन रुक जाता है? ऐसी कोई संसारी जीव की कभी स्थिति बनती है क्या 13वें गुणस्थान से पहले, 13 गुणस्थान तक, कि उसके कोई हम्म। कर्मों का बंधन न हो रहा हो? हाँ, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है, तो कोई ना कोई कर्म तो बंधेंगे, या तो पुण्य बंधेगा या पाप बंधेगा। अब आप बोल रहे हो पुण्य तो नहीं बनता, लेकिन पाप भी नहीं बंधेगा, तो फिर क्या बंधेगा? हाँ, तीसरा वो कोई भी। होता है क्या कर्म? नहीं नहीं, है ना? हमारा। हाँ, ठीक है। भारती जी। यजेंद्र अंकल, अंकल डाउट नहीं है, बट है ना मम्मी ठीक है, तो ये। आफ्टर रिकॉर्डिंग करें। हाँ अंकल। हाँ, सीमा जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? हाँ सर, जैसे मतलब लेकिन संबंधों की श्रृंखला तो चलती रहती है, जैसे भगवान महावीर और गौतम स्वामी के बीच राग का श्रृंखला चलती रही। तो अगर हमने अभी इस जन्म में माता पिता को वंदना कर रहे हैं, उनके प्रति हमारा वो श्रृंखला तो चलती रहेगी, वो हमें चलिए श्राद्धा सीमा जी, ये पहुंचाने। प्रश्न भी हम रिकॉर्डिंग के बाद डिस्कस करते हैं, समय का बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो चुका है, ऑलरेडी हाँ 1.25 घंटा हो चुका है। तो हाँ। एक बार मैं इस क्लास को यहाँ तक रखता हूँ, अमर हम।